गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11 बज गया है तो अब उठ जाना है सबको। तेरे को अभी भी नींद आ रहा है मेरे भाई? पक्का? बाल वाल ऐसे ही रहता है? तो सो के उठते तब रहता है रे। कहा सीधा गांव से आए क्या क्लास में? होली का छुट्टी वगैरह सबका अच्छा गया? डन। अब हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे आज से, और अब रुकना नहीं है जब तक अपना सिलेबस खत्म ना हो जाए। ठीक है बात? सबसे पहले तो वेलकम एवरीवन। सीएमए इंटर के बैच में आपका स्वागत है। मेरा नाम आप लोग जानते हैं सर, एडमिशन इसीलिए तो लिए हैं। तो भी अविनाश संचेती। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, एक कंपनी सेक्रेटरी हूं, सीएमए नहीं हूं। तो सर आप सीएमए के बच्चों को पढ़ा कैसे सकते हैं? बस वही थोड़ा बहुत नॉलेज जो पढ़ के आया है उसी से तुम लोग को पढ़ाएंगे, और क्या है। एंड आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, सीएमए एंड सीएस दोनों में। सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे ऑल इंडिया रैंक 1, सीएस फाइनल लेवल पे ऑल इंडिया रैंक 5, सीए फाइनल लेवल पे ऑल इंडिया रैंक 3। इसके साथ साथ सर अकाउंट सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि अकाउंट्स मेरा पढ़ते समय फेवरेट सब्जेक्ट था। आई स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। अकाउंट्स के पेपर में सीए इंटर में 100 में 100 लाया था। आजकल तुम लोग 12 में ला रहे हो, हम लोग के समय हम लोग इंटर में लाए थे। आजकल 100 आता है ना 12 में, मेरे टाइम में मेरे को नहीं दिया था, मेरे को 99 दे के छोड़ दिया था। बोला जा तेरे 1 मार्क्स काट लेंगे। तो हम वो भरपाई इंटर लेवल पे कर लिए। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। एक है आपका ग्रुप 1 में और एक है ग्रुप 2 में। आप सारे ही बच्चे नए सिलेबस के स्टूडेंट्स हो। नए सिलेबस के स्टूडेंट हो। नए सिलेबस मतलब अभी 2022 वाला सिलेबस। कौन सा सिलेबस? 2022 वाला। 2016 सिलेबस का कोई स्टूडेंट यहां पे नहीं बैठा है। पक्का 100%? क्योंकि आप सारे ही नए सिलेबस के स्टूडेंट हो। नए सिलेबस में एग्जामिनेशन दोगे। सबसे पहले एक एक करके ना मैं इस फिनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर को आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि फिनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में सिलेबस क्या है आपका, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ाई करना है, पेपर का पैटर्न वगैरह इंस्टीट्यूट ने क्या दिया है, वो सब डिस्कस करेंगे। आज मेनली मैंने जो आपको बुलाया है ये इसी ओरिएंटेशन के लिए बुलाया है। फर्स्ट क्लास में अगर आप अपने सब्जेक्ट को लेकर क्लियर रहेंगे ना तो आपको पढ़ाई करते समय बहुत आसानी रहेगा हर चीज का। तो हम लोगों को सब्जेक्ट को लेकर क्लियर रहना है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। फिनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जून एंड के आसपास कंप्लीट करेंगे। जुलाई से विल बी स्टार्टिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कोई भी ऐसा बच्चा जिसका एग्जाम जून 23 टर्म में है, बिकॉज दीज क्लासेज आर नॉट फॉर जून 23, दीज क्लासेज आर फॉर दिसंबर 23, जून 24 एंड ऑनवर्ड्स। तो ये जो भी क्लास कर रहा है ये दिसंबर 23 के लिए एप्लीकेबल रहेंगी, जून 24 के लिए एप्लीकेबल रहेंगी। जून 23 के लिए भी एप्लीकेबल है, बट प्रॉब्लम इतना ही है आपका एग्जाम जून 23 में है तो उतने दिन तक ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो जून 23 वाले बच्चे हैं उनको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेके ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग सब दिसंबर 23 एंड जून 24 वाले बच्चे हो। वेरी गुड। अगर कोई गलती से आ गया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गूगल ड्राइव पेन ड्राइव लेना है सो दैट आप अपनी पेज से कंप्लीट कर सको। जनरली बच्चे क्या करते हैं सीएमए इंटर लेवल पे, जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो फाउंडेशन पास करने के बाद 6 महीने के अंदर देने की कोशिश करते हैं कि फटाफट दे देते हैं, 6 महीना बच जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 महीने में ग्रुप 2 दे देंगे। एफर्ट बड़ा ही अच्छा होता है। मन में जो आपकी बात है वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी है, बट इसका जो रिजल्ट होता है ना वो रिजल्ट बड़ा ही खराब होता है। ग्रुप 1 के चारों सब्जेक्ट 4 बड़े सब्जेक्ट है। 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के बताओ आप? अकाउंट्स, लॉ, कॉस्ट और टैक्स। टैक्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मिल गया है। अब 2 टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अकाउंट्स, लॉ और कॉस्ट। 4 सब्जेक्ट है। ये चारों मोस्ट वाइटल सब्जेक्ट है पूरे सिलेबस के, क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट एज इट इज फाइनल लेवल पे भी आएंगे। अकाउंट्स का पेपर वापस फाइनल लेवल में आएगा, लॉ का पेपर वापस फाइनल लेवल में आएगा, डीटी आईडीटी का पेपर वापस फाइनल लेवल पे आएगा और कॉस्ट का पेपर भी वापस फाइनल लेवल पे आएगा। जब बच्चा हड़बड़ी में पढ़ता है ना तो क्या करता है, सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में जो एडिक्वेट ज्ञान होता है वो ले नहीं पाता, जिसके कारण अभी तो हो सकता है एग्जाम निकल जाए, भगवान का अगर दया रहा,
नहीं तो जनरली नहीं निकलता है। निकल जाए तो फाइनल लेवल में जब यही सब्जेक्ट वापस पढ़ने होते हैं ना, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो कॉन्सेप्ट रिलेट नहीं कर पाता है। हर चीज को पढ़ने का एक टाइम लगता है। अगर आप उस टाइम में पढ़ाई करेंगे तब तो आपको चीजें समझ में आएंगी। आप अगर बहुत फास्ट कंप्लीट करना चाहेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए भी एडवाइस की जो बच्चे हड़बड़ी में एक ग्रुप का एग्जाम देते हैं 6 महीने के बाद, उनको वो काम नहीं करना चाहिए। आप दोनों ग्रुप एक साथ दिसंबर 23 जून 24 में दीजिए, बट आपको एक एक ग्रुप करके एग्जाम नहीं देना चाहिए। दूसरा फायदा और भी होता है, जब दोनों ग्रुप का एग्जाम साथ में देते हैं तो सेट ऑफ के बेनिफिट्स होते हैं। अगर मान लो आपका हर सब्जेक्ट में 40 से ऊपर है, आपको पता है ना आपके 4 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, 8 हो गए। आपको मिनिमम हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए होता है, एंड टोटल एग्रीगेट हर ग्रुप में आपको 200 लाना पड़ता है, 200। अब ये 200 लाते समय क्या होता है, मान लो किसी ग्रुप में आपका चारों सब्जेक्ट में 40 से ऊपर है बट टोटल 180 आया, तो जनरली ये फेल हो गया क्योंकि आपने 200 क्रॉस नहीं किया। बट अगर आपके दूसरे ग्रुप में 220 230 आ गए तो क्या होता है, उस ग्रुप का जो सरप्लस मार्क्स है वो फर्स्ट ग्रुप से सेट ऑफ कर दिया जाता है। एंड अगर आप दोनों ग्रुप मिला के 400 लाए हो तो भी आपको पास कर दिया जाता है, आपको इंडिविजुअल में 200 लाने का दरकार नहीं है। ये हेल्प है, एक इंस्टीट्यूट बोलता है जो दोनों साथ में देगा उसके लिए ये बेनिफिट हम दे रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा दोनों ग्रुप साथ में आप देना सीखो, उसके लिए मेहनत करनी है, उसके लिए टॉयल करना है, यही तो सीखना है। अभी तो उम्र ही वही है कि मेहनत करें। अभी भी हम लोग अगर रेस्ट करेंगे, अभी भी हम लोग नहीं सुधरेंगे तो हमारा लाइफ का आगे में बहुत प्रॉब्लम होगा। ऐसे भी जो सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएमए वाले बच्चे हैं ना, इंस्टीट्यूट नहीं स्टूडेंट्स है ना, मैं एक बात बोलूंगा, हो सकता है किसी के दिल में चुभे, हो सकता है किसी को खराब लगे, बट द थिंग आई वांट टू क्लियर ऑन डे 1, आप सीएमए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सीए नहीं करना था। सच या झूठ? आप में से सारे बच्चे सीएमए इसीलिए लिए क्योंकि हमको सीए, सुने सीए बहुत टफ है, वो होगा नहीं, चल सीएमए कर लेते हैं। कोई ऐसा बच्चा क्लास में नहीं होता है जो ये बोले नहीं सर हम सीएमए करना चाहते हैं इसीलिए हम सीएमए कर रहे हैं। क्योंकि आपने सुना होगा सीए वालों का थोड़ा पैकेज ज्यादा होता है, सीए वालों की थोड़ी इज्जत उनको ज्यादा मिल जाती है, सीएमए वालों को थोड़ा कम मिलता है। तो अगर कोई इज्जत और पैसा के हिसाब से जाता तो वो सीएमए में नहीं आता, वो किस में जाता? सीए में। बट आप यहां पे क्यों हो पता है? क्योंकि आप सारे जन के मन में यही है सीए थोड़ा टफ है, वो शायद निकलेगा नहीं, तो हम सीएमए करके आगे बढ़ जाते हैं। ट्रू और नॉट? इस एटीट्यूड का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है जब आप ये सोच के किसी कोर्स को करते हो ना, तो उस कोर्स में कभी भी हिम्मत जुटाना या इंटरेस्ट लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सीए वाले बच्चों को हमको ये सब समझाना क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो आए हैं, वो जानते हैं हमको सीए करना है और सीए टफ है, तो हमको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। बट सीएमए वाला बच्चा इसलिए सीएमए नहीं कर रहा कि उसको सीएमए करना है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको सीए नहीं करना है। तो यहां पे जो इंटरेस्ट डेवलपमेंट का बात होता है, जो हिम्मत का बात होता है ना, वो सीएमए के बच्चों में थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू सीए। हम आतापाई का बात नहीं कर रहे हैं, मारा मारी करके नहीं बताना किसमें हिम्मत ज्यादा है, दिमाग से लड़ना है। दिमाग से लड़ने में सीए वाले स्टूडेंट हमेशा आपसे आगे रहते हैं। कुछ रीजन है इसके। पहला, हमारा ओरिएंटेशन टुवर्ड्स दी कोर्स, हम आए इसीलिए क्योंकि हमको वो नहीं करना, तो हम पहले ही पराजित होके आए हैं कि वो तो हमसे होगा नहीं। पहला ये रीजन है, समझना है, और इसमें कुछ गलत लेने का नहीं है। अगर आज समझ जाएंगे तो आप अपने आप की इज्जत करने लगेंगे, नहीं समझेंगे तो आप अपने आप हमेशा सीए वालों के साथ पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा हम लोग कुछ है ही नहीं, सब लोग सब उसी को आता है। कभी किसी क्लास में सीए वालों के साथ जाके पढ़ेंगे ना, हो सकता है कुछ बच्चा को ऐसा लगे कि हम यहाँ एग्जिस्ट क्यों करते हैं। हो सकता है जो बच्चे का दिल कमजोर है ना, वो डर जाएगा, बोलेगा सर वो लोग बैठे बैठे सारा सम्स कर लिया, हम लोग सोच ही रहे हैं क्या करना है। डिफरेंस इज ओरिएंटेशन। आपका दिमाग और उनका दिमाग में जो फीडिंग किया हुआ है ना, वो फीडिंग में बहुत डिफरेंस है। आप अपनी दिमाग की फीडिंग को चेंज कीजिए। सबसे पहले तो सर मैं सीएमए कर रहा हूं, इससे मैं बहुत खुश हूं और मैं अपनी जी जान लगा के मैं इस कोर्स को एक बार में कंप्लीट करना चाहता हूं, और ये कोर्स अगर मैं अच्छे से कर लूंगा तो मेरी लाइफ वुड बी गुड। अब इसके बाद तो देखो फ्यूचर का किसी को नहीं पता। बहुत बार ऐसा होता है कि करने के बाद भी नौकरी नहीं लगती, और बहुत बार ऐसा होता है खाली बीकॉम पढ़ा हुआ भी तुमसे ज्यादा पेड जॉब्स में है। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। सिर्फ सीएमए पढ़ के
डिग्री लेकर जॉब नहीं मिलता है। आज के दिन जॉब चाहिए तो क्या चाहिए? स्किल। तुम्हारे अंदर स्किल होना चाहिए। स्किल सिर्फ पढ़ाई से डेवलप नहीं होता, उसके लिए चाहिए स्मार्टनेस। आप कितने स्मार्ट हो, आप कितने लोगों से बात कर सकते हो, आप कितने लोगों को कन्विंस कर सकते हो, आप कितने लोगों के साथ उठते बैठते हो, कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। आपको वो भी डेवलप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सीएमए कर रहा हूं क्योंकि मैं सीएमए करना चाहता हूं। मेरा सीए से कोई रिलेशन है नहीं और मेरे को उनसे कोई जलन भी नहीं है, कोई हीन भावना भी नहीं है, ना मेरे को उनसे डर है। हम अपना पढ़ाई करेंगे, हमको और दूसरे चीज से मतलब नहीं है। ये सोचना सबसे पहला काम आपका। दूसरा, अपने आप को इज्जत से देखिए। सर हमें कोई नहीं देखता है, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को इज्जत से देखिए। मैं 3 साल 4 साल पहले तक सीएमए स्टूडेंट को साथ में पढ़ाता था। उसके बाद मेरे को एक चीज समझ में आया कि सीएमए का स्टूडेंट जब सीए वालों के साथ बैठता है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों को एकदम अलग कर दिया जा रहा है। सब बात हो रहा है सीए के हिसाब से, ये क्वेश्चन सीए में आएगा, ये क्वेश्चन सीए में आएगा, ये क्वेश्चन सीए में आएगा। सब सर ऐसे ही डिस्कस कर रहे, तो हम लोग का इस बैच में आके क्या फायदा हुआ? उस दिन जिस दिन मेरे को ये समझ में आया, मैंने बैच अलग कर दी है। मैंने बोला ये किसी को नहीं लगना चाहिए कि ये सीए वाला है या सीएमए वाला। सीए वाला सीए पढ़ो, सीएमए वाला सीएमए पढ़ो। ये बैच अलग करने के 2 अलग फायदे हैं। नंबर 1, एक तो आपको अपने हिसाब से कंटेंट मिलेगा। नंबर 2, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी से पीछे हैं। हम अलग हैं, वो अलग है। आगे जाकर हम लोग दोनों एक ही रेस के घोड़े होने वाले हैं। जॉब जो सीए को देता है वही कंपनी जॉब सीएमए को भी देता है। आगे जाके तुम लोग को मिलना है, बट अभी वो अपनी रेस दौड़ रहे हैं, आपको अपनी रेस दौड़नी है। सिर्फ यही बोलूंगा, स्किल पर ध्यान दीजिए विद पढ़ाई। स्किल पर ध्यान देंगे तो उनके साथ लड़ पाएंगे, नहीं ध्यान देंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। उनका स्किल क्यों इतना बढ़िया हो जाता है? बिकॉज ऑफ द कंपल्शन ऑफ अ गुड आर्टिकलशिप, बिकॉज ऑफ उनके सिलेबस, उनके एग्जाम का जो पैटर्न है, उनका जो एग्जाम में डिफिकल्टी है। सच बोलूं तो सीएमए बहुत ईजी है पास करना। मैं तुमको जब पढ़ाऊंगा तुमको ऐसा लगेगा यार ये सब्जेक्ट में तो हम आराम से निकल जाएंगे। हर सब्जेक्ट का तुम पेपर पैटर्न देखना शुरू कर दोगे ना, तुमको ऐसा लग ही नहीं सकता हम फेल भी हो सकते हैं। बच्चा फेल सिर्फ 2 कारण से होता है यहां पर। एक, एकदम पढ़ के नहीं गया, अभी ना पढ़े, बच्चा बोला देख रहे हैं जाके क्या होगा। दूसरा, वो बच्चा थोड़ा सा ना माइंड एप्लीकेशन नहीं करता है, वो सिर्फ जो पढ़ के जाता है उसी को लिखने का कोशिश करता है, वो सोचता ही नहीं है। अदरवाइज मैं पेपर पैटर्न वगैरह जब बताऊंगा ना, आपको ऐसा लगेगा इस एग्जाम में फेल कौन हो सकता है भाई, इंस्टीट्यूट तो पास कराने के लिए बैठा है, फेल कौन हो रहा है। यहां पे हम लोगों को यह समझना है पास होना हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। हम लोगों को पास होने के साथ साथ अपनी स्किल डेवलप करनी है, अच्छा जगह काम करना है। मेन पढ़ाई शुरू होता है इंटर पास करने के बाद। इंटर पास करने तक तुम्हारे लाइफ में कोई चिंता नहीं है। जैसे ही इंटर पास करोगे ना, सारी चिंताएं आएंगी। मेरे को किस जगह पे आर्टिकलशिप करना है, इंटर्नशिप करना है। जितनी जगह अच्छी इंटर्नशिप करोगे, आर्टिकलशिप करोगे, उतना फ्यूचर डेवलप होगा। ये सारी चीजों पर मैं टाइम टू टाइम तुमसे बात करूंगा, बट पहला जो मैंने आपको बोला, आप ये खुश हो जाइए कि आप इस कोर्स में हैं। आपका इंस्टीट्यूट आपकी मदद नहीं करता है। थोड़ा इंस्टीट्यूट थोड़ा आपका मतलब बेदर्द टाइप का है, उसको कोई मतलब नहीं है तुमसे, उसको सिर्फ मतलब है रजिस्ट्रेशन फीस से। अब बोलेंगे तो खराब लगेगा, हो सकता है कोई आदमी बोले आप ऐसा बोले क्यों, बट रियलिटी यही है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि तुम्हारा ध्यान रखती इंस्टीट्यूट, तो फाउंडेशन एमसीक्यू नहीं होता। फाउंडेशन एमसीक्यू होना आपके लिए सबसे बड़ा कर्ज है। फाउंडेशन ऑनलाइन एट होम होना आपके लिए सबसे बड़ा कर्ज है। जो 6 महीना आपको पढ़ाई करना था, वो बिना पढ़ाई किए भी आप पास हो गए। बिना पढ़ाई किए पास होना उस समय अच्छा लगता है, बाद में जब नौकरी नहीं मिलता है ना, बहुत खराब लगता है। जैसे जो भी बच्चे कोरोना में कॉलेज पास किए 90% के साथ, उनको जॉब नहीं मिलता है। सो 90% में जॉब नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। वो 90% कैसे लाए वो भी तो देखो। हम लोगों को समझना पड़ेगा, इजी होने से हमारे लिए आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। जितना डिफिकल्ट हो उतना अच्छा। इससे 2 फायदे, अच्छे कैंडिडेट्स आगे जाएंगे। दूसरा, आप जिस दिन पास होंगे उस दिन जॉब आपके हाथ में होगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम जो सीएमए इंस्टीट्यूट कर रखा है, जिसके कारण आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक प्रॉब्लम भी थी ऑनलाइन एग्जाम, वो तो डन अवे विथ हो गया है, तो आपको सबके बारे में सोचने का दरकार नहीं है। हम लोग जो पढ़ेंगे वो ऑफलाइन एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, एज पर योर न्यू सिलेबस 2022।
अब पहली बात जो मैं करूंगा और जो मैं हर फर्स्ट क्लास में करता हूं इज योर सिलेबस एंड पेपर पैटर्न। सबसे पहले हम लोगों को अपना सिलेबस समझना है। सिलेबस समझ में आएगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा टू अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न का एक प्रॉब्लम है, अभी तक न्यू सिलेबस में एग्जाम्स नहीं हुए हैं। अभी तक न्यू सिलेबस में एक भी एग्जाम, तो जो भी पेपर पैटर्न मैं बताऊंगा दैट विल बी अ टेंटेटिव पेपर पैटर्न एज पर इंस्टीट्यूट का जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से। एक्चुअल पेपर पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जब एक बार इंस्टीट्यूट एग्जाम ले लेगी इस सिलेबस में। जैसे ही जून 23 दिसंबर में तो तुम्हारा जून 23 का एग्जाम हुआ, अपने पास पेपर हाथ में आया, अपने को समझ में आ जाएगा अपना फाइनल पेपर पैटर्न क्या है। बट जब तक वो नहीं आता है, एक टेंटेटिव पेपर पैटर्न मैं आपको बताऊंगा जो बेस्ड होगा लास्ट एग्जामिनेशन पर। मैं अभी आपको पेपर दिखाऊंगा एग्जाम में पेपर कैसा आता है, तो वो टेंटेटिव पेपर पैटर्न आपके दिमाग में होना चाहिए। ये होता है सब्जेक्ट को स्ट्रैटेजाइज करने का तरीका। पहले दिन आपको पता रहेगा ना क्या चीज कैसे पूछेगा, तो आप हमेशा कभी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप सब्जेक्ट को सही डायरेक्शन से पढ़ पाओगे, अदरवाइज आपका डायरेक्शन सही नहीं रहेगा। तो वो पेपर पैटर्न समझना और आपका सिलेबस समझना हमारा फर्स्ट काम है। मैं सिलेबस में आपको लेके जाता हूं। ये रहा आपका इंस्टीट्यूट का मैट, एक सेकेंड, ये रहा आपका, अरे कहां गया, वेयर इज द मैट गॉन, जस्ट अ सेकेंड। सीएमए अरे सीएमए इंटर स्टडी मटेरियल, डस्टी नहीं रे, आप लोग भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट यूज करना जानते हैं, सीख लीजिए वो। देखो ग्रुप 1 के 4 पेपर आपको दिख रहे हैं, बिजनेस लॉस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस और कॉस्ट अकाउंटिंग। ये 4 पेपर ग्रुप 1 में है, वैसे ही 4 पेपर ग्रुप 2 में भी है। कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट एक पेपर हो गया, दूसरा पेपर ओएम एंड एसएम ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तीसरा पेपर एफएम एंड बीडीए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, और चौथा पेपर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 4 पेपर ग्रुप 2 में है। अभी मैं ग्रुप 1 पे आता हूं। ये ग्रुप 1 का पहला पेपर, दूसरा पेपर पेपर 6 हमारा है। ये डाउनलोड होने में बहुत नाटक करता है। आप लोग इस वेबसाइट में रहिएगा, जो भी नया नोटिफिकेशन वगैरह आता है सब इसी में आता है। इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल भी है, सब आपको इसी में मिल जाएगा। एक सेकेंड, वैसे मैं बताऊं आपके सिलेबस में ना टोटल 3 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स? 3। अब 3 पार्ट्स को मैंने कैसे बांटा है पहले समझ लो। फर्स्ट पार्ट इज फाउंडेशन लेवल के चैप्टर्स। इंस्टीट्यूट बोलता है फाउंडेशन में तो मजाक करवाया था, एक बार काम करो इंटर में फाउंडेशन वाला वापस रिवाइज कर लो। बहुत सारा फाउंडेशन का चैप्टर वापस इंटर में एज इट इज भर दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक, सब आपके सिलेबस में है। फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ है। सेकेंड चैप्टर बीआरएस फाउंडेशन में पढ़े थे, वापस है। थर्ड चैप्टर डेप्रीसिएशन फाउंडेशन में पढ़े थे। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन फाउंडेशन में पढ़े थे। कंसाइनमेंट पढ़े थे। जॉइंट वेंचर पढ़े थे। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, एनटीओ, रेक्टिफिकेशन पढ़े थे। ये सब चैप्टर एज इट इज इंटर लेवल पे है। एज इट इज पूरा का पूरा सिलेबस वापस छाप दिया। तो सर फिर उधर क्यों पढ़वाया था? क्योंकि उधर पढ़वाना नहीं था ना। बोले तो फाउंडेशन में मजाक कर रहा था, पढ़ाना तो इंटर लेवल पे है। वो फाउंडेशन के सिलेबस में सब था। तो पहला पोर्शन ऑफ माय सिलेबस इज पूरा का पूरा फाउंडेशन सिलेबस कॉपी पेस्ट। सेकेंड पार्ट इज इंटर लेवल के नए चैप्टर्स। इंटर लेवल के नए चैप्टर्स में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर है मैं आपको बताता हूं। आपने बीकॉम वगैरह में सुना होगा, वापस आपको पढ़ना है। अरे पासवर्ड, ये अलग झमेला किया, ठीक है छोड़ो। इधर देखो, इंटर लेवल के नए चैप्टर्स। पहला चैप्टर सिंगल एंट्री, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बोलते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। दूसरा चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा चैप्टर हायर परचेज। चौथा चैप्टर डिपार्टमेंट।
5वां चैप्टर ब्रांच, 6ठा चैप्टर पार्टनरशिप, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको चैप्टर बोल के इंट्रोड्यूस किया है लीजेस, मैं उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ले जाऊंगा। 5 चैप्टर आपको नए पढ़ने हैं, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, डिपार्टमेंट, ब्रांच। तो मतलब इंटर का सिलेबस सिर्फ 5 ही चैप्टर है, बाद बाकी वापस क्या कर रहे हैं, फाउंडेशन का रिवीजन कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पुराने सिलेबस में भी था बट उसका इज्जत नहीं था क्योंकि उसका वेटेज था 5 to 10%। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज बढ़ा के 20 to 25% कर दिया है। एंड रीसेंट एग्जामिनेशन जो इंस्टीट्यूट का हुआ ना, उन्होंने एक क्वेश्चन पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब तुम्हारे सिलेबस में मेरे को लगता है 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हमको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। ग्रुप 1 के सिलेबस में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कई सारे दिए गए, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 दिया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दिया गया, 11 दिया गया, 12 दिया गया, 16 दिया गया, 22 दिया गया, 19 दिया गया। कितने बोले? 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये आपके ग्रुप 1 के सिलेबस में दिए गए। ये पूरा हमारा सिलेबस है जो हमें कवर करना है। तो इंस्टीट्यूट ने जो इंटर लेवल पे सिलेबस बनाया है ना, वो सिर्फ इंटर लेवल का नहीं है, उसमें पूरा का पूरा फाउंडेशन लेवल का भी ज्ञान दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है, इसके कारण आपका सिलेबस चाहता है खिंच। अगर फाउंडेशन का पूरा पढ़ाना हो, वापस फिर इंटर का पढ़ाना हो, द सिलेबस गेट्स अ लॉट इलोंगेटेड। इसीलिए मैंने इस टर्म डिसाइड किया, नॉट टू वेस्ट अवर टाइम एंड नॉट टू मतलब क्या बोलते हैं, बेकार का उसको खींचने के चक्कर में हम लोग जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, विल डिवाइड द स्टडीज इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो फाउंडेशन लेवल के कुछ चैप्टर्स है, फाइनल अकाउंट्स, एनटीओ, रेक्टिफिकेशन, इंटर लेवल एंड एएस का पार्ट, ये पूरा का पूरा हम लोग कवर करेंगे लाइव, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो डेप्रिसिएशन है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंसाइनमेंट है, जेवी है, जो पूरा का पूरा फाउंडेशन लेवल में पढ़ा हुआ था, एंड नंबर 2 जिससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कौन से क्वेश्चन? उनसे कोई 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आएगा, उनसे सिर्फ क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव। वो हम लोगों को करना है वीडियो, बट वीडियो में आपको फाउंडेशन का नहीं करवाऊंगा, फुल सीएमए इंटर लेवल का। ये इसलिए करते हैं सो दैट हम लोग दोनों में फाइन मिक्स बनाकर, जो मेरे को 125 क्लास 100-150 क्लास पढ़ाने में लगेगी, उसको अपने दोनों मिलके कंप्लीट करें। ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने पढ़ा, आपको कोई डाउट हुआ तो मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको करना है। हम लोग क्या करेंगे, बाई वीकली एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। एक्स्ट्रा क्लास क्या? संडे की क्लास का लास्ट आधी घंटा, जो भी आपने उस वीक में मैंने जो आपको बोला आपने कंप्लीट किया, उसमें कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ के कंप्लीट करेंगे, बट वील हैव टू डू दैट एक्सरसाइज। तो जो फाउंडेशन लेवल के चैप्टर है, जैसे डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बीआरएस, ये सब आपको वीडियो में करने हैं, बिकॉज ऑल हैव बीन स्टडीड पहले से। और वो वीडियो फाउंडेशन लेवल वाले नहीं होंगे, वो सारे कौन से वीडियो होंगे? इंटर लेवल वाले मेरे ही वीडियोस होंगे। हम लोग यहां पे कहां से शुरू करेंगे? पहले मैं आपको बेसिक्स वापस पढ़ाऊंगा। बेसिक्स इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि कुछ बच्चे सच में फाउंडेशन में पढ़ के नहीं आए हैं। बेसिक्स पढ़ाए बिना अगर मैं शुरू कर दूंगा तो बहुत बच्चे प्रॉब्लम फेस करेंगे। बेसिक्स में पूरा पढ़ाऊंगा, जिसमें मेरे को 6 से 7-8 क्लास लगेगा। बेसिक्स के बाद हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट्स में लाइव पढ़ाऊंगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स ऐसा चैप्टर है जिसमें भलाई कितना ही कर लो कम रहता है। मैं फाइनल अकाउंट्स, एनटीओ, रेक्टिफिकेशन वापस पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे चैप्टर है जो मेरे को दूसरे डिस्कशन में भी काम आएंगे। मैं फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं सिंगल एंट्री में जब चाहूंगा बच्चे को प्रॉब्लम होगी, तो मैं फाइनल अकाउंट्स लाइव पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग सिंगल एंट्री शुरू करेंगे। बट जैसे जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे बेसिक्स में अभी आपको कोई वीडियो नहीं करना है। जैसे ही मेरा बेसिक कंप्लीट होगा, मेरी हफ्ते में 3 दिन क्लास रहेगी, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे और संडे रहेगी। आपको ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे घर पे एक क्लास करना है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया, अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन चैप्टर करो, वो डेप्रिसिएशन चैप्टर करना है। फिर मैंने आपको डेप्रिसिएशन आपने एक वीक में कंप्लीट किया, नेक्स्ट वीक मैंने आपको बोल दिया इस वीक में बीआरएस कर लो, आपने बीआरएस कर लिया। जब मैं बोलूंगा और जब मैं आपको दूंगा तभी आपको करना है, आपको पहले से कुछ नहीं दिया जाएगा, नहीं तो आप रायता फैला दोगे, करोगे ही नहीं। अपने को करना पड़ेगा। करने से क्या है, 2 फायदे होंगे। नंबर 1, एक तो अगर फाउंडेशन कभी वीक था तो वो वीक नहीं रहेगा। नंबर 2, हम लोग टाइमली सब कुछ कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज 125 क्लास लगेंगे सिर्फ सीएमए इंटर के सिलेबस को कंप्लीट करने में।
125 क्लास अगर अपने करेंगे तो अपने को अगर रोज भी क्लास करेंगे तो 4 महीना तो कम से कम लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, विच इज नॉट पॉसिबल। 4 दिन मैं लाइव कराऊंगा जिसमें मैं सारे नए सब्जेक्ट चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, 3 दिन आपको करना है। वो 3 दिन कब और कैसे करना है वो जब मैं बताऊंगा तभी करना है, नहीं तो नहीं करना है। समझ में आया बात? ये अपने इस तरीके से सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे। हम लोग सबसे पहले सिलेबस कॉपी में नोट डाउन करेंगे। लिखो एक बार यहां देखो ना, इंस्टीट्यूट कितने सेक्शन में बांट रखा है देख। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, कितना सेक्शन है? इधर देख, इधर एक बार लिखना बाद में। 6 सेक्शन है। 6 में पहला सेक्शन क्या दिया? अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। एक बार देखते हैं ना इस अकाउंटिंग फंडामेंटल में उन्होंने क्या दिया है। मैंने सब बोल दिया है, आप चेक करो। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, ये देखो, ये रहा। नीचे से देखते आओ, इजी रहेगा। एकदम लास्ट में देखो क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट, रेक्टिफिकेशन, ये सब दिया हुआ है। सब मैं पढ़ाऊंगा, फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स में हम लोग बैड डेट का प्रोविजन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बैड डेट प्रोविजन पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स में। डेप्रिसिएशन हमारा पूरा एक चैप्टर भी आएगा और फाइनल अकाउंट्स में सीखेंगे, और AS 10 भी मैं पढ़ाऊंगा जिसमें डेप्रिसिएशन वापस सिखाऊंगा, वहां पे आ जाएगा। इससे ऊपर अगर आएंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, कैश बुक, बैंक बुक, BRS। उससे ऊपर आओगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग साइकिल। क्या ये सारी चीजें एकदम बेसिक्स हैं? ये बेसिक्स मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा, ये बेसिक्स हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे। बेसिक्स में एकदम अकाउंट्स का फंडामेंटल बात, और जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एक बार समझाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में थोड़ा ग्रिप नहीं है, और अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जर्नल, लेजर से, तो अपने को वो सीखना पड़ेगा। अकाउंटिंग फंडामेंटल में देखो ये लोग मार्क्स कितना दिया, कितना मार्क्स? 15%। 15% सुन किसका? 100 मार्क का 15% नहीं, आपका पेपर आता है 130-35 मार्क्स का। 100 मार्क का, उसके ऊपर 2 चॉइस रहता है 15-15 का, तो 130, और एक लास्ट क्वेश्चन में चॉइस रहता है 5 मार्क का, मैं समझाऊंगा। 135 मार्क का पेपर आता है, उसमें 15%, यानी 20 से 25 मार्क का आपका ये पोर्शन है। और इस पोर्शन से पता है सिर्फ क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव्स एंड थ्योरी। इस पोर्शन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने नहीं मिलेंगे। दे विल नॉट गिव यू नाउ मशीनरी अकाउंट बना के दो, एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि वो नहीं देगा। वो दे देगा तो फिर फाउंडेशन और इंटर में क्या फर्क रह जाएगा? जो बड़े क्वेश्चन हमारे आएंगे ना, 5 मार्क, 10 मार्क, 15 मार्क, वो आएंगे सारे के सारे इसके बाद से, जो इंटर लेवल के, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, ये सबसे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये रहेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो लास्ट एग्जाम आया उसमें किस तरीके से इंस्टीट्यूट पेपर बनाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है? अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। एक बार देखो तो 3 चैप्टर दिए हुए हैं, बताना पढ़ा हुआ है कि नहीं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, क्या तीनों फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है? ये वापस फाउंडेशन का रिपीटेशन। कितना परसेंटेज दिया? 10%। ये सब इससे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव या थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो नहीं देगा। ये 2 पोर्शन हो गए फाउंडेशन वाले। तीसरा पोर्शन है तो फाउंडेशन से वापस, बट ये इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन। 3 चैप्टर दिखेंगे। एक दिया प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एंड तीसरा दिया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। 3 चैप्टर है। इससे आपको दिया देखो कितना परसेंट? 20%, यानी 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन इस पार्ट से आएगा। नेक्स्ट देखो सेक्शन डी क्या दिया? पार्टनरशिप। ये आपका सबसे बड़ा चैप्टर है सिलेबस का, क्योंकि फाउंडेशन में आपके पार्टनरशिप नहीं था, तो अब पार्टनरशिप बेसिक से लेके एडवांस सारा इंटर लेवल पे दिया हुआ है। सीए में क्या होता है, फाउंडेशन में पार्टनरशिप का डेथ तक दिया हुआ है, डेथ के बाद का जो कहानी है वो इंटर में आता है। तुम्हारे क्योंकि फाउंडेशन में नहीं था पार्टनरशिप, सारा का सारा कहानी इंटर लेवल पे है पार्टनरशिप का। ये हम लोग को पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि इससे एक 15 मार्क का क्वेश्चन हर टर्म में आएगा, छूट नहीं सकता है। ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया? लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। 15% मतलब 20 से 25 मार्क आपको इससे भी देखने मिलेगा। जो बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, बड़े क्वेश्चन, वो सेक्शन सी, डी और ई से आएंगे। सेक्शन सी क्या था? फाइनल अकाउंट। सेक्शन डी क्या था?
पार्टनरशिप सेक्शन ई क्या है, ये नए चैप्टर्स है, ये 3 चैप्टर से बड़े क्वेश्चन वाले एग्जाम में दिखेंगे। और लास्ट सेक्शन देखो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक बार मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आता हूं। आपके सिलेबस में देखो इंस्टीट्यूट आपसे कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाना चाहता है, 1, 10, 11, 12, 16 एंड 22। मैंने एक और बोला था 19, वो 19 ही लीजेस है। जो ऊपर चैप्टर में कवर किया है ना, वो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, AS 19 लीजेस के ऊपर। तो टोटल 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए, 6 आपको यहां दिख रहे हैं और एक लीजेस ऊपर दिया हुआ है। ये हम लोगों को भी पढ़ना है और ये भी हमारा अब एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि अगर आप इसका मार्क्स देखोगे परसेंटेज वाइज, इंस्टीट्यूट ने इसको वेटेज देखो कितना दे दिया, 20% वेटेज दे दिया। 20% मतलब 25 से 30 मार्क का आपका ये एग्जाम में आएगा। एंड दिस इज नाउ रेलिवेंट फॉर अस। हम लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहले बताइए सिलेबस समझ में आया? हम लोग सिलेबस को कैसे कवर करेंगे समझ में आया? आई विल स्टार्ट विद बेसिक्स, देन आई विल एंटर इनटू फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में एंटर करेंगे, फाइनल अकाउंट से रिलेटेड सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 सल्टाते जाएंगे। साथ में आप मेरे जो आपके फाउंडेशन लेवल के चैप्टर थे, कैपिटल रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन, BRS, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ये आपको साथ साथ करना होगा। क्लियर है बात? मैं एकदम फर्स्ट क्लास में बोल रहा हूं ताकि किसी को ऐसा कंफ्यूजन ना हो कि भैया हमको बाद में जाके वीडियो पकड़ा दिए। अभी भी किसी को ऐसा लगता है मैं उसके साथ गलत कर रहा हूं, तो देख मैं ये पहले ही बोल रहा हूं कि ऐसे करना पड़ेगा, अदरवाइज द नंबर ऑफ क्लासेस अगस्त तक भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको जल्दी भी चाहिए और आपको नंबर 2 अच्छे से भी चाहिए। दोनों अगर है तो आपको दोनों थोड़ा मिक्स करके पढ़ना होगा। कोई भी ऐसा चीज जो नया है और आपने फाउंडेशन में नहीं देखा, वो मैं आपको वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि वो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा। जब तक मैं सामने खड़ा होकर नहीं पढ़ाऊंगा तब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा। क्लियर है बात? तो अपने इस तरीके से मिक्स करके पूरी पढ़ाई करेंगे। डन है बात? अभी आप सिलेबस लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 अपनी कॉपी में अच्छे से सिलेबस लिखेंगे। ये हमारा पेपर नंबर 6 है। अच्छा हुआ वैसे, पेपर 6 मतलब सेकेंड पेपर है। 1 to 4 पेपर था फाउंडेशन में। 5 to 12 कितने पेपर हो गए? 8 हो गए, 7 नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 पेपर, जिसमें 4 ग्रुप 1 में 5, 6, 7, 8 और 4 ग्रुप 2 में 9, 10, 11, 12। सुन, पहले अकाउंट्स होता था पेपर 5। पेपर 5 मतलब पहला पेपर इंटर का। हमेशा इंटर का एग्जाम मेरे से शुरू होता था, मेरे पर खत्म होता था। पेपर 5 था फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 12 था कंपनी अकाउंट्स। तो शुरू भी हमसे होता था, खत्म भी हम पे होता था। शुरू में होने का एक प्रॉब्लम होता है, बच्चे को पता ही नहीं उसके साथ क्या होने वाला है। बच्चा पहला पेपर देख के डर जाता था। और लास्ट में होने का एक प्रॉब्लम होता है, बच्चा उतना दिन तक इतना थक गया कि लास्ट पेपर बिना पढ़े चला गया। जिस पेपर में सबसे ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं उसी में बच्चा नहीं उठा पाता था, बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजंस। अब हमारा अकाउंट्स हो गया पेपर 2। पेपर 2 मतलब पेपर 6 यानी सेकंड पेपर। मतलब इसका एग्जाम कब होगा पता है? 3rd डे। कैसे आपका एग्जाम होता है आप जानते हो? एक ग्रुप 1 का पेपर होता है, एक ग्रुप 2 का पेपर होता है। आपका लगातार 8 दिन एग्जाम चलेगा। देयर इज नो ब्रेक बिटवीन एग्जाम्स। 8 दिन एग्जाम चलेगा, 8 पेपर। बट ये इंस्टीट्यूट कैसे लेता है? एक पेपर ग्रुप 1 का यानी पेपर 5, फिर दूसरा पेपर ग्रुप 2 का यानी पेपर 9, फिर पेपर 6 ग्रुप 1 का, फिर पेपर 10 ग्रुप 2 का, फिर 7, 11, 8, 12 ऐसे एग्जाम लेता है, ताकि जो सिंगल ग्रुप एग्जाम दे रहा है उसको बीच बीच में एक दिन गैप मिल जाए। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 दोगे तो जो बीच में एक दिन ग्रुप 2 वाला एग्जाम है उस दिन आपका छुट्टी हो गया, पढ़ाई कीजिए। अगर आप दोनों ग्रुप देंगे तो आपको 8 दिन एग्जाम देना पड़ेगा। अब मेरा एग्जाम 3rd एग्जाम हो गया। 3rd एग्जाम होने के कारण क्या है? आप पहले से एक्सपीरियंस्ड रहोगे यार कि आपके साथ एग्जाम हॉल में क्या क्या होने वाला है। तो वो जो पहला पेपर का डर होता है ना, बट सर रिवीजन कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा, वो भी हो जाएगा। एवरीथिंग हो जाएगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। वो तरीका होगा, जब हमको मालूम है मेरे पास 8-10 घंटा ही रिवीजन के लिए है, तो हम अपने सब्जेक्ट को भी ऐसे ही बनाएंगे कि हमको 8-10 घंटे में काम हो जाए, हमको 24 घंटा पढ़ने का दरकार ना पड़े। वो तो अपने को पहले से जब पता है तो अपने उसको वैसे ही शेप करेंगे। पहले होता था बच्चा 3 दिन अकाउंट्स पढ़ रहा है, बट 3 दिन अकाउंट्स पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम क्या होता था? सर पहले एग्जाम में गए, डर लग गया। कुछ बच्चे लेट पहुंच रहे हैं, 20-20 मिनट, पता ही नहीं कहां पे सेंटर है, 20 मिनट बाद पहुंच रहे हैं। अब अकाउंट्स के पेपर में 20-25 मिनट बाद पहुंचोगे तो पेपर तो छूटेगा ही।
पूरा रिटन पेपर होता है, पूरा टाइम लगता है, पेपर छूटेगा ही, वो प्रॉब्लम होती है। सेकंड एग्जाम से क्या होता है, यू बिकम अवेयर कि क्या होने वाला है मेरे साथ, तो उतना डर नहीं लगता जितना फर्स्ट में लगता है। तो हमारा पेपर जो होगा वो एग्जाम का थर्ड पेपर होगा। पहला पेपर 5, फिर 9, फिर पेपर 6। तो तीसरा एग्जाम अकाउंट्स का होगा। ग्रुप 2 में एक बार देख लो, हमारा पेपर ग्रुप 2 में एकदम कब होगा, 9 नंबर क्या है, OMSM, 10 नंबर क्या है, कॉर्पोरेट। ग्रुप 2 का भी कौन सा पेपर, सेकेंड पेपर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप 2 का भी कौन सा पेपर है, सेकेंड पेपर। मतलब इसका एग्जाम कब होगा पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद वाला सेकेंड पेपर उसका, फिर सेकेंड पेपर ग्रुप 2 का। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बैक टू बैक होगा। यानी 2 दिन लगातार अकाउंट्स का पेपर है। पहले पेपर 6 हुआ, फिर पेपर 10 हुआ, तो दोनों दिन आपको अकाउंट्स का पेपर बैक टू बैक देना है। वैसे ही देखो क्या किया है, लास्ट पेपर क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ग्रुप 1 का लास्ट पेपर क्या था, कॉस्ट, मतलब कॉस्ट दिया, नेक्स्ट डे मैनेजमेंट। और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत पोर्शन सेम है, टेक्निकली बनाया है सो दैट स्टूडेंट जब एग्जाम दे उसको उतना प्रॉब्लम ना हो। इसी तरीके से बनाया गया। तो हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे हमको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में जाना है। तो अकाउंट्स का पेपर रहेगा तो थोड़ा वो रहेगा कि हाँ चल अकाउंट्स ही कर रहे थे, हो जाएगा, उस तरीके से आपका एग्जाम लिया जाएगा। मेरा पेपर नंबर हो गया पेपर 6 एंड पेपर 10। पेपर 6 पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 10 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला पार्ट मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूरा लाइव होगा। क्यों, क्योंकि आपने कभी बचपन में फाइनल कंपनी का अकाउंट्स पढ़ा ही, फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स नहीं था। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर मेरे को पूरा लाइव पढ़ाना पड़ेगा, उसमें एक भी वीडियो नहीं करना है, वो पूरा लाइव करना पड़ेगा, बिकॉज आपने फाउंडेशन में कभी पढ़ा ही नहीं है। तो वो पूरा हम लोग लाइव करेंगे। क्लियर यहां तक, डन। अब आइए लिखिए सिलेबस। सिलेबस में ना 3 पार्ट बनाइए। तीन पार्ट, एक पार्ट 1, पार्ट 2। इंस्टीट्यूट ने 6 पार्ट में बांटा है, हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे, टू कीप इट सिंपल। पार्ट 1 हो गया फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल लिखो चैप्टर्स के नाम। सबसे पहले बेसिक्स, ये मैं शुरू करूंगा आपके साथ। बेसिक्स में बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को। नंबर बी, BRS। सी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नंबर डी, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। नंबर ई, डेप्रिसिएशन। नंबर एफ, कंसाइनमेंट। नंबर जी, JV, जॉइंट वेंचर। ये सारे फाउंडेशन लेवल के चैप्टर वापस इंटर में एज इट इज, पूरा सिलेबस इंटर में है, पूरा सिलेबस जो फाउंडेशन में था। इसके नीचे लिखेंगे रेलिवेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड थ्योरी। बट मैं कभी ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि मैं ऑब्जेक्टिव ही आपको करवा के छोड़ दूं, करेंगे सारा, बट एग्जाम में इसका रेलिवेंस कहां दिखेगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और थ्योरी में। बड़े क्वेश्चन में आपको यहां से नहीं दिखाई देगा, और आ गया तो खुशी का बात है, पूरा ले आएंगे। रेलिवेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड थ्योरी, ये फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में लिखूंगा इंटर लेवल, नए चैप्टर्स या बोलो रेलिवेंट चैप्टर्स जिससे बड़े क्वेश्चंस आएंगे। यहां पे सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट्स बचपन में याद है, ट्रेडिंग, PL, बैलेंस शीट सिखाएंगे वापस। नंबर बी, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, NTO का फाइनल अकाउंट्स। नंबर सी, रेक्टिफिकेशन। नंबर डी, सिंगल एंट्री।
इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, सिंगल एंट्री भी बोल सकते हैं। नंबर ई, इंश्योरेंस क्लेम। नंबर एफ, डिपार्टमेंट। नंबर जी, ब्रांच। नंबर एच, हायर परचेज। नंबर आई, पार्टनरशिप। These chapters are relevant for practical questions। बड़े practical subjective questions यहां से देखने मिलेंगे। जो भी बड़े क्वेश्चन आएंगे 5 मार्क, 10 मार्क, 15 मार्क वाले, वो यहां से देखने मिलेंगे। और थ्योरी ऑब्जेक्टिव में भी थोड़ा बहुत दिखेगा आपको। उसमें भी पता है बड़े क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो ज्यादा चांस कहां से है। देख मैं कहां लाइन टान रहा हूं, डी से आई। बोल क्यों? ये नए हैं। फाइनल अकाउंट्स, एंटी और रेक्टिफिकेशन तो ऑलरेडी फाउंडेशन में था, उससे आने का चांस कम है। ज्यादा चांस यहां से आने का है, बट उससे भी आ सकता है, इसीलिए मैंने कोई अलग नहीं किया, उसको पार्ट 2 में रखा। और उसके बिना आप दूसरे चैप्टर्स पढ़ नहीं पाओगे, तो वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तीसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, पार्ट सी या पार्ट 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएस। एएस में आपके सिलेबस में AS1, AS10, AS11, AS12, AS16, AS19, AS22, यहां से आपको केस स्टडी या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। रेलिवेंट फॉर केस स्टडीज एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। 5-5 मार्क वाले क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका पूरा सिलेबस है। तो इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को तो बहुत खींच दिया, बड़ा सिलेबस बना दिया। ग्रुप 1 अकाउंट्स का डीटी आईडीटी के बाद सबसे बड़ा सिलेबस है। अभी डीटी आईडीटी को मैं सबसे बड़ा सिलेबस बोलूंगा। पहले वो 2 सब्जेक्ट होते थे, अब वो एक सब्जेक्ट में उतना ही सिलेबस पढ़ना है। तो 100 मार्क के लिए डीटी आईडीटी इज वेरी बिग। अगर अलग अलग होता तो मैं बोलता दोनों ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 मार्क्स भी तो है, तो 2 चीज पढ़ना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 100 मार्क में उतना पढ़ना होगा जो पहले 200 मार्क्स में पढ़ते थे। तो अब डीटी आईडीटी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। सेकंड सबसे बड़ा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कंटेंट वाइज बहुत कुछ इंस्टीट्यूट ने इसमें डाल दिया, पूरा फाउंडेशन का भी और पूरा नया इंटर का भी। सीए ग्रुप 1 का जो सिलेबस है ना, ग्रुप 1 का 100 मार्क का सिलेबस, 100 में मैं बोलूंगा 70-80 मार्क का सिलेबस, वो ये सिलेबस बनाया हुआ है। उसमें थोड़े और चैप्टर्स भी है, कंपनी अकाउंट्स के कुछ चैप्टर्स है, बट मेनली यही कंटेंट है सीए ग्रुप 1 में भी, और आपका भी यही कंटेंट दे दिया है। आपको पढ़ना है ये चीज, फाउंडेशन प्लस ये मिला के 100 मार्क, उनको सिर्फ ये पढ़ना पड़ता है 70-80 मार्क के लिए। तो उनका सिलेबस छोटा है, आपका सिलेबस ज्यादा बड़ा है। पहले बताइए, सिलेबस क्लियर है सबको? ये पढ़ना है हम लोगों को, डरने का नहीं है, सब हो जाएगा। जैसे जैसे आप देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कब चैप्टर और कब सिलेबस खत्म हो जाएगा। एकदम स्लोली, मैं कभी हड़बड़ी करूंगा ही नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं तुमको लगा भैया ये बिना समझाए आगे बढ़ गए। बहुत स्लो, बहुत स्टेडी, बहुत रेगुलर पढ़ेंगे। बस इतना ही ध्यान देना है, जो मैं बोलूं वो करने का है। 2 तरीका होता है पढ़ाई करने का ट्यूशन लेने के बाद। एक, ट्यूशन खत्म कर लो, पढ़ाई तो हो जाएगा। दूसरा, ट्यूशन के साथ साथ पढ़ाई खत्म कर लो। अगर आप क्लास के बाद जितना मैं आपको होमवर्क दूंगा या पढ़ने दूंगा उतना ही पढ़ लोगे ना, आप देखोगे जिस दिन मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट करूंगा, आपको ऐसा लगेगा आपका भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आप रोज पढ़े तो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर क्या है, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, फिर नया चैप्टर, तो चैप्टर वाइज ठीक चलेगा। बट जब बाद में बैठ के रिवीजन करने बैठोगे ना, हो सकता है तुम्हारा चैप्टर का चैप्टर दिमाग से सलट गया हो। तुम डिपार्टमेंट खोल रहे हो, तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है डिपार्टमेंट में क्या किए थे,
ये क्यों होता है? क्योंकि हम साथ साथ पढ़ाई नहीं करते, थोड़ा साथ साथ करना पड़ेगा। दूसरा, इस पढ़ाई के साथ साथ हम लोग ना सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बहुत सारी चीजें आपको देंगे। नंबर 1, एक आएगा रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स। जैसे ही मैं 3-4 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा, मैं आपको एप्लीकेशन पे रोज एक क्वेश्चन दूंगा। वो एप्लीकेशन का जो रोज एक क्वेश्चन आएगा वो आपको अपनी कॉपी पे नॉर्मली सॉल्व करना है। एप्लीकेशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आंसर सबमिट करना है। आपको पता चल जाएगा आपने गलत किया या सही किया, और कहां गलती है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहेगा, वो आप चेक कर लेना। ये 3-4 चैप्टर होने के बाद इससे क्या होगा? सर मान लो हमने फाइनल अकाउंट्स, एंटी और रेक्टिफिकेशन कंप्लीट कर लिया, सिंगल एंट्री में चले गए। अब सर फाइनल अकाउंट्स याद नहीं आ रहा है। जैसे इंश्योरेंस क्लेम में जाएंगे, हो सकता है भैया रेक्टिफिकेशन याद नहीं आ रहा है। वो चीज आप ना भूले, उसके लिए आपको रोज एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। नंबर 2, पीरियोडिकली जैसे जैसे हमारे 5-5 चैप्टर, 6-6 चैप्टर कंप्लीट होंगे, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। इससे क्या होगा? जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा ना, आपको ऐसा लगेगा मेरा भी अकाउंट्स हो गया, मेरे को देखने का दरकार नहीं है। फिर मेरे को सिर्फ क्या करना है? मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? सिलेबस अभी खत्म हो जाएगा, एग्जाम है दिसंबर में, 6 महीना कैसे याद रहेगा? 6 महीना कभी याद नहीं रहेगा जब तक आप बीच बीच में प्रैक्टिस नहीं करोगे। बट ऐसा नहीं रहेगा जैसे दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में पूरा दिन रात लगाना पड़ता है। अकाउंट्स अगर रोज आधी घंटा भी कर लिए तो आप देखेंगे अकाउंट्स हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। और सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी तो हम लोग को करना है। मतलब आप मेरे साथ सितंबर तक हो, तब तक जब तक रहेंगे तब तक हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग साथ साथ में रिवाइज करके भी कंप्लीट कर देंगे। अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा, सोचेंगे बाद में करेंगे तो आप कभी कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे। डन है बात? तो जो क्लास 11-12 में किए थे ना, सर को टपली देना, सर आएंगे नहीं आए, सर क्लास करेंगे नहीं किए, सर एग्जाम देंगे नहीं दिए, वो अब मत कीजिएगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा मेरे को, सारा प्रॉब्लम जीवन तुम्हारे आएगा। हमको पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट भर गया, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट तो भी हम तुमको रोज बोलेंगे जस्ट टू इनकरेज कि आप अपने लाइफ में कुछ कर लें। जिस दिन आप कुछ कर लेंगे, आप हमेशा यही बोलेंगे कि हाँ यार वो अविनाश संचेती था जो कम से कम हमको लाइफ में हेल्प किया था। हेल्प सिर्फ पैसा से नहीं होता है। आपका कोई भी इंसान लाइफ में कभी भी आपको अगर कुछ भी एक्स्ट्रा सीखने में मदद किया है, वो एक हेल्प है। आज अपने पापा मम्मी ने अपने को पैसे दिए, इसीलिए हम उनकी इज्जत नहीं करते हैं। हम उनकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि आज हम जो भी है हम उन्हीं के कारण, हम उनके बिना आज ऐसे भी नहीं होते। वो रेस्पेक्ट होती है। आप अगर साथ साथ पढ़ेंगे, ये आपके लिए फायदा होगा। थोड़ा सीएबी वाला बच्चा वैसा होता है, कर लेंगे यार छोड़ना। एक दोस्त पढ़ना भी जाता है तो दूसरा वो टान के बोलता है बा कितना मत पढ़, इतना पढ़ के क्या होगा। ऐसा करता है? ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हम लोगों को अच्छा कुछ बनना है। मैंने आपको बोला, आपको अगर उनसे कंपीट करना है, थोड़ा आपको मेहनत करना होगा। ऐसा नहीं है जो उनको पढ़ाते हैं वो आपको नहीं पढ़ाएंगे। जो उनकी क्लास में पढ़ाई होती है सेम पढ़ाई आपकी क्लास में होगी। फर्क एक ही होगा, आपके इंस्टीट्यूट के सम्स अलग है, मेरे को वो आपको करवाने पड़ेंगे। उनकी इंस्टीट्यूट के सम्स अलग है, वो उनको करवाने पड़ते हैं। उनको मैं एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स नहीं कराता, आपको मेरे को ऑब्जेक्टिव्स भी कराना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में वो आएंगे। तो वो फर्क है। बात बाकी ज्ञान वाइज आपको ऐसा नहीं दिखेगा यार उधर इतना पढ़ा है इधर कुछ नहीं पढ़ा है, नहीं। जो उनको पढ़ाते हैं सेम आपको पढ़ाएंगे। डन है बात? ये पहला पॉइंट हो गया सिलेबस। पॉइंट नंबर 2 बोलिए क्या आएगा? पेपर पैटर्न। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है युद्ध की स्ट्रेटजी। एग्जाम युद्ध है और वॉर बिना स्ट्रेटजी के जीता नहीं जा सकता। सो यूल हैव टू स्ट्रेटेजाइज दी वॉर। इंस्टीट्यूट अपना प्यादा कहां कहां पे रखेगा वो समझ लो, सो दैट एग्जाम आपका अपने आप अच्छा चला जाए। पेपर पैटर्न समझने के लिए ना, मैं आपको इंस्टीट्यूट का जो लास्ट एग्जाम का पेपर आया है वो पेपर दिखाता हूं, आप देखो और आप खुद बताना कि कहीं पर भी फेल होने का स्कोप है या नहीं है। ये अभी एग्जाम में पेपर आया था दिसंबर 2022। देखो आपको दिख रहा है ये दिसंबर 22। अभी तक तो जून 23 का एग्जाम होगा, तो अभी ये लास्ट पेपर यही है, लेटेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट का यही है। बट ये सिलेबस कौन सा है बता? 2016।
ये सिलेबस 2016 है, क्योंकि 2023 का अभी तक कोई एग्जाम, 22 का एग्जाम नहीं हुआ है। हम लोग इसी के बेसिस पे एक बार के लिए इंस्टीट्यूट आगे क्या करना चाहता है उसको समझेंगे। फाइनल पैटर्न मैं तभी बता पाऊंगा जब इंस्टीट्यूट अपना कोई मॉक टेस्ट रिलीज कर दे या कोई टेस्ट पेपर रिलीज कर दे। जब तक इंस्टीट्यूट रिलीज नहीं करता है हम आपको ऑफिशियली कुछ नहीं बोल सकते। बट ये देख के भी मेरे को लगता है, क्योंकि जो पेपर बना था ना वो पेपर एकदम नए सिलेबस को दिमाग में रख के बनाया गया था, तो मेरे को लगता है आगे का भी पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम होने वाला है, बिल्कुल सेम। लेट्स सी, इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आने तो तब देखेंगे, बट मेरे को लगता है बिल्कुल सेम होगा। कितने मार्क का पेपर है, कितना टाइम दिया जाएगा, 3 घंटा। अभी पहला वाला कुछ नहीं पढ़ना, मैं सीधा आ रहा हूं कौन से सेक्शन में। सेक्शन ए होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जहां पे आपको 3 टाइप के क्वेश्चन दिए, पहले 4 टाइप के दिए जाएंगे। पहला एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक करेक्ट है, आपको उस करेक्ट को टिक करके आना है। टिक नहीं लिखना पड़ता है पेपर में, आपको इंस्टीट्यूट ओएमआर शीट नहीं देता है। सीए में ओएमआर शीट मिलता है, ओएमआर शीट समझते हैं जिसमें गोला गोला करते हैं, वो नहीं मिलेगा, आपको अपने पेपर में ही लिखना पड़ेगा। ए का आंसर ये, 1 का ए का ये, 1 का बी का ये, 1 का सी का ये आंसर आपको अपने आंसर शीट पे लिखना होगा। सेक्शन ए मेरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का होता है, 25 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। कितने मार्क्स का, 25। पास होने के लिए कितना चाहिए था, 40, 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही कुछ बच्चे लोग को ऐसा सुनाई देता है हॉल कलेक्शन, हॉल कलेक्शन, हॉल कलेक्शन। एक बार उस पर नहीं जाएंगे, वो तो हमारे पास एडवांटेज है, वो लाइफलाइन है, वो लाइफलाइन बाद में यूज करेंगे। सर यूज होता है एग्जाम में, बिल्कुल। इन एग्जाम से ज्यादा कोई चीटिंग तो कहीं होता ही नहीं है। सर मजाक मत कीजिए सर, तुम लोग लाइव एट होम वाला एग्जाम दिया इसीलिए तुमको पता नहीं है। एग्जाम हॉल का माहौल बहुत चिल होता है। थोड़ा बहुत करना है तो कोई मना नहीं करता है, बट हम लोग उसमें जाएंगे नहीं, हम लोग को जरूरत ना पड़े, भगवान करे हम लोग को जरूरत ना पड़े, हम लोग दिखाएं लोगों को ताकि उसका पुण्य एग्जाम के मार्क्स में मिले हमको। बट होता है, वो सब छोड़ दो। 25 मार्क का ऑब्जेक्टिव सेक्शन नंबर 1, सेक्शन ए। इसमें देख, पहला 10 मार्क आता है एमसीक्यू। एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको एक सेलेक्ट करना है। मैं एक बार तुमको ना एमसीक्यूज देखने बोल रहा हूं, थोड़ा देखते हम लोग। हाँ, क्वेश्चन को, आंसर नहीं देखना है। पहला बोला सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप आंसर्स देखेंगे तो उसमें अकाउंटिंग के बारे में कुछ लिखा है, यानी अकाउंटिंग का डेफिनेशन के बारे में कुछ पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहां फॉलो नहीं होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहां फॉलो नहीं होता है। तीसरा क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन, देखो। चौथा क्वेश्चन गुड्स रिटर्न हुआ है उसके लिए डेबिट नोट देना है कि क्रेडिट नोट देना है, ये भी बेसिक्स है क्या। नंबर 5 अब नॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, कंसाइनमेंट। नंबर 6 वेंचरर यानी जॉइंट वेंचर। नंबर 7 सेल को रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करे, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, बेसिक। नंबर 8 आया था पार्टनरशिप से, किससे आया, पार्टनरशिप। एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से दिखा, बाद बाकी सारे फाउंडेशन वाले थे। नंबर 9 ये क्वेश्चन, ओके, ये वर्कमैन कंपनसेशन पूरा पार्टनरशिप का था, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चन पार्टनरशिप के थे। एक लास्ट वाला 3 पार्टनरशिप से आया, उससे पहले सारा क्वेश्चन किससे आया, फाउंडेशन वाला लेवल से। फाउंडेशन वाला बेसिक्स, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, वो सब से आया। तो 10 में से 7 मार्क्स कहां से दिया, फाउंडेशन वाला। आगे 5 मार्क का ये फ्री मार्क्स बोलते हैं हम लोग, मैच दी फॉलोइंग। अगर मैच दी फॉलोइंग कोई बच्चा गलत करके आता है, वो बच्चा अलग ही लेवल पे तेज है। तो तेरे को 5 ठो इधर दिया, 5 ठो इधर दिया, तेरे को खाली मिलाना है कौन सा किससे मिलेगा। इसमें किसी से गलती नहीं हो, मतलब आप नहीं भी पढ़े हैं ना तो भी मैं बोल रहा हूं आप कर पाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो। अभी हम माथा नहीं लगाएंगे, बट 5 मार्क का मैच दी फॉलोइंग आएगा, 10 + 5 15। फिर 5 मार्क का आएगा फिल इन दी ब्लैंक्स। इसमें भी आप पढ़ेंगे ना, 5 में से 4 क्वेश्चन फाउंडेशन लेवल के। पहला क्वेश्चन, सेल गुड्स में किया, सेल किया कैश में, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। अब इसमें क्या बोले हम, फाउंडेशन वाला। नेक्स्ट, बिल को रिन्यू किया, कितना इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करना होगा, रिन्यूअल ऑफ बिल पढ़े, रिन्यूअल ऑफ बिल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट, सेल्स किया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ।
सेल्स माइनस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नंबर 4 कैपिटल दिया, ड्राइंग्स दिया, इंट्रोडक्शन दिया, प्रॉफिट निकालो। ठीक, ये सब अभी पढ़ने का चीज है कि फाउंडेशन में कभी देखे थे ये सबको? अरे ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स दे दिया, बोला प्रॉफिट निकाल के, तो नहीं निकाल दे पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है, नहीं निकाल के दे पाएंगे। तो सिखाएंगे, बट ये सब चीजें फाउंडेशन लेवल की है। मैं तुमको ये बताना चाहता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोलबाला किसका रहेगा? फाउंडेशन वाले चैप्टर्स का। मतलब वो सारी चीजें बड़े क्वेश्चन में नहीं आएंगी, उनको ऑब्जेक्टिव में डाल दिया जाएगा। ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। अब देखो पहला क्वेश्चन, डेबिट मीन्स इंक्रीज इन लाइबिलिटी, बेसिक्स है कि नहीं है? ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन बेसिक से आएंगे। ये मेरा पहला 25 मार्क है, सेक्शन 1। 25 मार्क को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 10 मार्क का एमसीक्यू, 5 मार्क का मैच दी फॉलोइंग, 5 मार्क का फिल इन दी ब्लैंक्स, 5 मार्क का ट्रू फॉल्स। अब अगर कोई बच्चा ध्यान से एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ के गया है, 25 में आप बोलो कितना आप ला पाओगे? 25 नहीं, ये ज्यादा हो जाएगा, ये मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। 20 आ सकता है, आ सकता है। 100 में 40 लाना है पास होने के लिए, 25 में 20 आ गया, तो 75 में 20 लाना है पास होने के लिए, और उससे ऊपर जो जाएंगे वो अच्छा मार्क्स के लिए। मतलब पास होना प्रॉब्लम। अभी तो दूसरा चीज दिखाए नहीं, अभी तुमको एक चीज और दिखाएंगे, तुम बोलेगे क्या पास तो ऐसे ही कर दिया इंस्टीट्यूट। 25 मार्क्स समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। पहला लाइन पढ़िए सेक्शन बी का, आंसर एनी 5 क्वेश्चन फ्रॉम रिमेनिंग 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देगा, 7 में कितना करना है? 5। कितनी चॉइस? 2 चॉइस। एक तो चॉइस भर भर के है पेपर में, 2 चॉइस बहुत होता है। 2 चॉइस समझते हैं किसको बोलते हैं? बहुत होता है सर। मतलब अगर हमको 2 क्वेश्चन पूरा भी नहीं आया तो भी हमको टेंशन लेने का दरकार, हम अपना 100 मार्क पूरा करके आएंगे। बहुत होता है। और साथ में कोई भी 5 करो, कोई ऐसा नहीं है 2 और 3 में एक करना होगा, वो डिफिकल्ट हो जाता है। सर 2 और 3 दोनों ही नहीं आया तो? बट सर 2 3 दोनों आता था, 4 नहीं आता था, चॉइस 2 3 में दिया, वो डिफिकल्ट होता है। बट अगर साथ में कोई भी 5 करना हो तो वो डिफिकल्ट नहीं होता है। 2 चॉइस दिया है तुमको, 2 चॉइस। मजे का बात, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मार्क का या 20 या 25 मार्क का आएगा, या मान लो पार्टनरशिप एक 15 का क्वेश्चन आएगा। कोई बच्चा बहुत मेहनत कर लिया, उससे हो ही नहीं रहा है, चुपचाप छोड़ दो, बाद बाकी सब स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि मेरे पास चॉइस में मैं कुछ छोड़ने बोलूंगा नहीं, अपने पढ़ेंगे सब कुछ। बट ये बच्चे को दिमाग में रखना होगा कि इंस्टीट्यूट हमको फेल नहीं करना चाहता है, उसने बहुत स्कोप दिया है कि हम पास हो जाए। अगर अभी भी हम फेल हो रहे हैं मतलब हमने रियल में कुछ पढ़ा ही नहीं है। बीकॉम से भी इजी पेपर है। बीकॉम के सेमेस्टर का पेपर देखोगे ना, सेमेस्टर 6-5 का, वो इससे टफ पेपर आता है। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है, सारा बड़ा क्वेश्चन रहता है, वो इससे टफ पेपर आता है। तो सर ये इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों कर रहा है? इंस्टीट्यूट बोल रहा है इतना हो जाएगा तो हो जाएगा सर, ठीक है, हमको इतना ही करना है अच्छे से। अब देख इसमें क्वेश्चन 15 इंटू 5 कितना होता है? 75। सेक्शन ए में कितना था? 25। 75 प्लस 25 100। बात खत्म, सॉर्टेड। क्वेश्चन नंबर 2 दिया ब्रांच से। क्या ब्रांच नया चैप्टर है? कितना मार्क का दिया? देख एक तो क्वेश्चन 15 का, सीधा 15 का एक क्वेश्चन करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से सिंगल एंट्री, ये भी नया चैप्टर है। ये भी कितने मार्क का दिया देखना? 15 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, बोलो कहां से? पार्टनरशिप से। ये भी कितना मार्क का होगा? 15 मार्क का। देखो क्या सेक्शन से सेकेंड पार्ट से आए जो मैंने बोला था। मैंने बोला नया चैप्टर से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा, ये सब नया चैप्टर है, तुमने पहले पढ़ा हुआ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, 3 क्वेश्चन आया 15 मार्क का। नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दिया था 15 मार्क का। ये किससे क्वेश्चन आया? पूरा एएस से। ये भी नया पार्ट है, ये भी तुमने फाउंडेशन में पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम एक्सपेंडिचर दिया है, क्या बनाना है? रिसीट पेमेंट और बैलेंस, रिसीट पेमेंट बनाना है। सर ये तो फाउंडेशन में पढ़े थे, बट ये पार्ट बी में था जो हम लोग को पढ़ना है। ये भी बड़े क्वेश्चन में आ सकता है, 15 मार्क। और लास्ट क्वेश्चन वापस एक तो 7 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया, इसमें एक हायर परचेज था, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। कितने मार्क का? 15 मार्क। तो ये 10 मार्क हायर परचेज। हायर परचेज, क्या हायर परचेज भी नया वाला चैप्टर था? मतलब तुम समझ रहे इंस्टीट्यूट का क्या सोचना है।
फाउंडेशन वाले को कहां डालेंगे? ऑब्जेक्टिव्स में। इंटर के नए चैप्टर्स को क्वेश्चंस में। ये इंस्टीट्यूट का सोचने का तरीका है। इंस्टीट्यूट का पेपर उसका सोच समझाता है। सोच समझ में आने से ना आप पेपर पे वॉर कर सकते हो कि हाँ हमको इतना इतना यहां से ऐसे पढ़ना है। डन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख कितने का दिया, एक 15 मार्क का पूरा क्वेश्चन और एक 5 मार्क का यहां पे सेकेंड पार्ट 20 मार्क का। तो इंस्टीट्यूट ने ना पुराने सिलेबस के पेपर को भी अब नए सिलेबस की तरह बनाना शुरू कर दिया। वो चाहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चा पढ़े। ओल्ड सिलेबस में पढ़ना नहीं पड़ता था क्योंकि चॉइस में ही छोड़ देते थे। वहां पे क्या होता था 5 मार्क 10 मार्क का आता था क्वेश्चन पूरा टोटल मिला के। यही एक ऐसा टर्म था जहां इंस्टीट्यूट ने 10 की जगह 15 दिया। बट इसमें भी जब क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, जब आपको पढ़ा दूंगा, आप बोलेंगे सर 15 मार्क लायक कुछ था ही नहीं वो क्वेश्चन में। बट उसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ाए नहीं बोल सकते। लास्ट क्वेश्चन एक बोनस क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8। शॉर्ट नोट्स ऑन एनी, कितना दिया हुआ है? 5 की 4? 4 दिया हुआ है। 4 में कितना करना है? मतलब वापस एक तो चॉइस आया। कितने कितने मार्क का पता है? 5-5 मार्क का। 5 × 3 15। 3 क्वेश्चन आपको करना है। शॉर्ट नोट है, थ्योरी लिखना है। हर पेपर में आता है। 90% बच्चे, और मैं बोलता हूं उन बच्चों को बेवकूफ, ये पार्ट को इग्नोर करके एग्जाम में जाते हैं। बोलते हैं अकाउंट्स के पेपर में थ्योरी कौन लिखता है? मेरे भाई थ्योरी 2 फायदा होता है। नंबर 1, जब तुम क्वेश्चन देखोगे ना, मैंने इस पेपर से पहले एक वीडियो डाला था थ्योरी में क्या क्या रेलिवेंट है। मैंने वीडियो में अगर 20 चीज पढ़ने बोली थी, उसमें 4 चीज आ गई। हर टर्म में घुमा फिरा के वही चीज पूछता है, घिसा पिटा। नंबर 2, थ्योरी लिखने में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में किस में टाइम कम लगेगा? थ्योरी लिखने में। शॉर्ट नोट ही तो लिखना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 15 मार्क का बनाने बैठते हैं तो एक प्रॉब्लम है, अगर एक कहीं गलती कर दिए तो पूरा क्वेश्चन में गलती आ जाएगा। बट थ्योरी में ये प्रॉब्लम, सर अगर मेरे को थोड़ा कम भी आता है तो ऐसा नहीं है 5 में 0 हो जाएगा, 5 में 2, 5 में 3, कुछ तो मिलेगा मेरे को। प्रैक्टिकल में वो भी प्रॉब्लम है। थ्योरी टाइम बहुत बचाएगा। थ्योरी क्या है, गलती होने का चांस नहीं है, तो थ्योरी में मार्क्स भी अच्छा उठेगा एंड नंबर 2 टाइम भी बहुत बचेगा पेपर में। मैं बच्चे को सिर्फ ये बोलता हूं 25 का ऑब्जेक्टिव अच्छे से एकदम, 15 का ये कितना मार्क्स हो गया? 40। सही से करके गया तो 40 में 30 मार्क्स स्कोर कर पाएगा। 30 मार्क्स स्कोर करते तो हम आधी जंग जीत गए। अब बैलेंस 60 में अगर 30 ले आए तो एग्जामिशन हो जाएगा। एग्जामिशन मतलब आगे टर्म में अगर फेल भी हो गए तो नेक्स्ट टर्म में तुमको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा अकाउंट्स का। तुम अगर किसी पेपर में 60 या उससे ऊपर ले आओगे, 3 टर्म तक उस पेपर को वापस नहीं देना पड़ेगा इफ यू आर फेल। मान लो मैं ग्रुप 1 में अकाउंट्स में 60 लाया, मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया, नेक्स्ट एग्जाम में कितना देना पड़ेगा? 3 ही देना पड़ेगा। वापस अकाउंट्स देने का दरकार। इंस्टीट्यूट बोलता है 60 मार्क्स बहुत होता है, अगर तुम ले आए ना नेक्स्ट टाइम मत आना पेपर देने, जा छुट्टी। हम लोग 90-90 का सोच के बैठे, इंस्टीट्यूट 60 में ही बोल रहा है मत आना। तुमको मान लिए तुम स्कॉलर हो। 60 मार्क्स को हम लोग बोलते हैं एग्जेम्पशन। क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन। अगर वो किसी पेपर में आ गया, आप फेल भी हो गए, तो नेक्स्ट टाइम वो पेपर आपको देना नहीं पड़ेगा। अकाउंट्स में एग्जेम्पशन लाना देख कितना सिंपल है। इधर 40 में 30 उठाए, फिर उधर 60 में कितना उठाना है? सिर्फ 30 उठाना है। पास होना कहीं डिफिकल्ट नहीं है। और मजे का बात, कॉस्ट का भी सेम पैटर्न होगा। जहां पर भी सिंगल पेपर है ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल पेपर, सबका यही पैटर्न होगा। तो मतलब भैया पास होना तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो भैया फेल क्यों होते हैं बच्चे? पढ़ के नहीं जाते हैं। आप सच में अगर क्लास में भी अच्छे से अपने आप को अटेंड करोगे और जो बोलूंगा वो करेंगे ना, आप इजीली फर्स्ट टाइम में पास हो जाएंगे। 60 से ऊपर गारंटीड। एग्जामिशन रुक ही नहीं सकता कहीं। बट बच्चा कैजुअल हो जाता है, थोड़ा कैजुअल नहीं होना है। पेपर पैटर्न समझ में आया? तो देख, टोटल पेपर कितने मार्क्स का आया? 100 मार्क का करना है, 30 का चॉइस, 15-15 2, 130 और 5 मार्क का लास्ट में चॉइस। 135 मार्क का टोटल पेपर आता है। 135 में आपको कितना करना पड़ेगा? 100 मार्क्स करना पड़ेगा, जिसमें सेक्शन 1 25 करना ही है। उसके बाद सेक्शन बी में 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करना है। पेपर पैटर्न एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 हमेशा कौन सा क्वेश्चन होगा? शॉर्ट नोट। और ये क्वेश्चन हम कसम खाते हैं कि कभी एग्जाम में छोड़ के नहीं है, कसम खा लीजिए। अगर आप ये थोड़ा सा बात मानना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपको पेपर कभी डिफिकल्ट ही नहीं लगेगा।
बच्चे क्या है, बच्चे ये मानना नहीं चाहते कि ये थ्योरी भी अटेंड करना चाहिए। बच्चे का वो रहता है थ्योरी कौन अटेंड करता है अकाउंट्स में, प्रैक्टिकल करके आएंगे। अरे भैया प्रैक्टिकल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पूरे क्वेश्चन में ज्यादा नहीं घुमाया, एक नया लाइन भी दे दिया तो एग्जाम में तो बैठ के सोचना पड़ेगा ना उसके लिए। एक नया लाइन भी क्वेश्चन में आया तो सोचना पड़ेगा। थ्योरी में सोचने का कुछ दरकार नहीं है, बेसिक पढ़ के गए, हो गया। ये सारी की सारी थ्योरी आपको एक बुक मिलेगी मेरी, समरी बुक, जिससे हम लोग क्लास में पढ़ाई करेंगे, ये सब उसी के अंदर रहेगा। मतलब आपको इंस्टीट्यूट का मैथ भी रीड नहीं करना है। एक होता कि पूरा मैथ से लर्न करके जाना है अलग अलग थ्योरी, नहीं। एक समरी बुक आपको मिलेगी, उस समरी बुक में मैं सारी थ्योरी दे रखा हूं, वहीं से आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा। तो मतलब पढ़ने के लिए भी कंसाइज मटेरियल है, आपको 4 जगह से पढ़ने का दरकार नहीं। टोटल आपको मटेरियल जो मिलेंगे ना, एक मिलेगा मेन बुक जिसमें सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन होंगे, एक मिलेगा समरी बुक जिसको क्लास में हम लोग एज अ कॉपी यूज करेंगे या समरी नोट्स के लिए यूज करेंगे, जो फ्यूचर में रिवीजन में फास्ट काम आएंगे, जिसमें थ्योरी भी रहेगा। एक मिलेगा आपको प्रैक्टिस बुक जिसमें मैंने इंस्टीट्यूट के सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन और एमसीक्यूज दे रखे हैं, सो दैट जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो हम धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दे। मेन क्या होता है, सिर्फ क्लास में पढ़ने से नहीं होता, थोड़ा इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी देखना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने तुमको एक चैप्टर कंप्लीट कराया फाइनल अकाउंट्स, मैं तो सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तुमको एक बार देखना है वॉल्यूम 2 से, मैं बताऊंगा कैसे करना है। वॉल्यूम 2 से आज मेरे को ये क्वेश्चन करके देखना है फाइनल अकाउंट्स का, मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा उसको, आपको वो करना है बस। उससे क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस और कवर होते चले जाएंगे, नंबर 2 आप देख पाएंगे इंस्टीट्यूट कैसा क्वेश्चन पूछता है। और उन सब के मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस है, आपको कुछ नहीं करना है, बट पहले आपको ट्राई करना है, सीधा वीडियो में नहीं कूदना है। सब कुछ वीडियो से ही देख के कर लेंगे तो सीखेंगे कैसे? वो सेकंड पार्ट है। जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक वॉल्यूम 2 हाथ में नहीं आएगा। चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग पास्ट एग्जाम देखेंगे, और उस वॉल्यूम 2 में अब सिर्फ एक नया पेपर अभी जुड़ा है, ये दिसंबर 22 वाला, और कोई नया चीज नहीं है। जो दिया हुआ है उसमें सारा इंस्टीट्यूट का पास्ट मटेरियल्स कवर्ड है। और एकदम लास्ट में जाओगे ना तो इंस्टीट्यूट का एक बिट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू का एक मैट आता है, वो मैट भी लास्ट में प्रिंट करवा के आपको दिया हुआ है। वॉल्यूम 2 खोलोगे ना, मेरा कुछ नहीं बनाया हुआ है, मैंने इंस्टीट्यूट का एज इट इज आपको प्रिंट में दे दिया। क्योंकि जब मैं बोलता हूं ना बच्चे को लास्ट 5 पेपर प्रिंट निकाल ले, कुछ बच्चा सोचता है प्रिंट निकालने के कैसे, पीडीएफ में ही कर लेंगे, तो मैंने खुद ही प्रिंट निकाल के दे दिया ताकि आपका पैसा ना लगे। उसके साथ एक आपको ना बुकलेट मिलेगा, उस बुकलेट में ना पार्टनरशिप का चैप्टर का क्वेश्चंस होगा, पार्टनरशिप वो अलग से दिया हुआ है। और एक आपको बुकलेट मिलेगा जिसमें इंस्टीट्यूट के नए सिलेबस के जितने भी इंट्रोडक्शन है ना, इंक्लूडिंग न्यू क्वेश्चंस ऑफ एवरी चैप्टर, वो भी मैंने इंक्लूड करके दे दिया। टोटल आपको 5 चीजें मिलेंगी जब आपको अपना मटेरियल मिलेगा, 5 चीजें। एक हो गया मेन मैट, एक हो गया समरी मैट, एक हो गया प्रैक्टिस मैट, एक हो गया पार्टनरशिप, एक हो गया नए इंक्लूजन्स। हम लोग अपना पढ़ाई सारा वहीं से करेंगे, हम लोगों को और कहीं से पढ़ाई नहीं करना है। इसके साथ साथ जो ये दिसंबर 22 जैसे पेपर आएंगे, जैसे आगे जाएंगे तो जून 23 का पेपर आ जाएगा, जब जब पेपर आते जाएंगे हम लोग उनसे जो जो हो जाएगा उनको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, सो दैट हमारा कुछ भी अलग से बचे नहीं। मैं अगर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसका अगर दिसंबर 22 में क्वेश्चन आया होगा, मैं तुमको क्या करूंगा, लास्ट क्लास में आधी घंटे का टाइम दूंगा, मेरे सामने बैठ के बनाओ ये क्वेश्चन, सो दैट यू अंडरस्टैंड पढ़ने के बाद एग्जाम क्वेश्चन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। वो एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो पेपर पैटर्न अच्छे से लिखिए कॉपी में। पेपर पैटर्न, पेपर में बताओ पहले कितने सेक्शंस होंगे? 2 सेक्शन। सेक्शन ए होगा ऑब्जेक्टिव्स, कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का। मेरे को बता, इसमें 4 पार्ट थे। एमसीक्यूज कितने का? मैच दी फॉलोइंग, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। ये सब मैं इसलिए बताना प्रेफर करता हूं सो दैट आपकी प्रिपरेशन पहले से चैनलाइज्ड रहे। सेक्शन बी, ये हो गया अपना सब्जेक्टिव वाला पार्ट। इसमें बता एनी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस।
कितने का? 15 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स ईच। इसमें सिर्फ एक चीज बोलूंगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? शॉर्ट नोट्स। इसमें करने होंगे एनी 3 आउट ऑफ 4। हम लोग हमेशा करेंगे ये वाला। शॉर्ट नोट हम लोग हमेशा अटेंड करेंगे, और सिर्फ अकाउंट्स के पेपर में नहीं, अकाउंट्स, कॉस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हर पेपर में हम ये करके आएंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हर पेपर में विल बी अटेंडिंग शॉर्ट नोट्स। उससे टाइम भी बचेगा और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। मेरे को बताना टोटल पेपर कितने मार्क का होता है? टोटल मार्क्स नहीं, 100 करना है, 135 मार्क्स, जिसमें करना कितना है? 100। अब ये सब एकदम ना लर्न टाइप का हो जाना चाहिए कि हाँ पूछिए हम बता देंगे ये है। ये होने से आपको हर सब्जेक्ट में पता रहेगा कैसे आगे बढ़ना है, तो ये लर्न होना चाहिए आपको। टोटल 135, जिसमें हमको कितना करना है? 100 मार्क्स करना है। क्लियर है पक्का? ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर है क्या अभी तक का बात? बाप रे बाप, पढ़ाओ सीएमए के तो सीए के क्वेश्चन पूछते हैं, पढ़ाओ सीए को तो सीएमए वाला क्वेश्चन पूछता है। अभी बोल रहा है सीए फाउंडेशन कब होगा? अरे होगा, जल्दी होगा। डन, यहां तक सबको क्लियर है? अब कुछ छोटी छोटी बात जो बिफोर आई स्टार्ट दी क्लासेस मैं बताना चाहता हूं। नंबर 1, अभी कुछ दिन लेक्चर्स यूट्यूब पर होंगे, आप समझ लो एज अ डेमो समझ लो, या हम लोगों को कुछ लेक्चर डालने भी पड़ते हैं बाद में, सो दैट स्टूडेंट देख सके कि उसको हमसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। कुछ दिन लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे, उसके बाद सारे लेक्चर्स और उनका बैकअप आपको मिलेगा आपकी एप्लीकेशन पर। हमने आपको ना क्लासेस में ऐड किया है, आप सभी अगर अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी में देखोगे तो एक नवीन क्लासेस से मेल आया होगा, info@naveenclasses.com से मेल आया होगा, देखोगे तो मिल जाएगा। उस मेल में ना आपको आपका यूजर आईडी, पासवर्ड और एंड्रॉयड एंड विंडोज एप्लीकेशन का, एंड्रॉयड एंड विंडोज एप्लीकेशन का वो लिंक आया है। आप अगर मोबाइल फोन में बैकअप्स करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लैपटॉप में करना चाहते हैं तो लैपटॉप में खोल के विंडोज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आपका आईडी पासवर्ड जो मेल में दिया हुआ है उसको कॉपी पेस्ट कीजिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही आपको जो भी कोर्स आपने परचेज किया है वो दिखने लग जाएगा, जो भी बैकअप और लाइव क्लास होगा वो उसी एप्लीकेशन में आएगा। तो अगर कोई दिन आप लाइव एट सेंटर मिस करते हो, लाइव एट सेंटर वाले के पास 3 ऑप्शन रहते हैं, एक तो सेंटर पे लाइव कर सकते हो, कोई दिन नहीं आ पाए तो लाइव एट होम कर सकते हो उसी टाइम पर, वो भी छूट जाए तो बैकअप रहेगा आपके पास। बात समझ गए? लाइव एट होम वाले को 2 ऑप्शन मिलेंगे, घर पे कर सकता है या फिर बैकअप आएगा बैकअप पे कर सकता है। ठीक है बात? पूछने की जरूरत नहीं है, हर दिन का जो बैकअप है जनरली उसी दिन शाम को मैं अपलोड कर दूंगा। कोई कारण से क्लास चल रही है नहीं आ पाया तो नेक्स्ट दिन आ जाएगा। डन है बात? वो हमेशा उसी में आएगा, इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन का वीडियोस जो YouTube पे जा रहा है वो YouTube पे अवेलेबल रहेंगे, अगर अभी कोई क्लास छूट जाए तो आप सीधा उसी लिंक से कर सकते हैं। बट मैं ऐप में भी सारी क्लासेस साइमल्टेनियसली डाल दूंगा सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको जहां से करना है आप वहां से कर सको। डाउनलोड करके उसको रजिस्टर हो जाना, सारे जो पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, सभी का एक ही रहता है, आप डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर हो जाओ सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्लास कब छूटेगा आपका पता नहीं चलेगा आपको। कोई दिन उठे मन नहीं कर रहा है छोड़, कोई दिन उठे स्वीटी का बर्थडे है, स्वीटी बहन तुम्हारी, स्वीटू थोड़ी बोले, स्वीटी बोले, खुद वाली स्वीटी होती तो वो स्वीटी थोड़ी रहती। तो उसका बर्थडे है, बर्थडे में जाना है, कभी किसी और जगह जाना है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन लाइफ में आएंगे आपके,
तो उस समय वो काम आएगा, उसको यूज कर लीजिएगा। उस समय प्रॉब्लम नहीं हो कि सर मेरा चल नहीं रहा है, उस समय के लिए रेडी रहो, अभी से रेडी हो जाओ। तो सारे बच्चों को दिया हुआ मेल, कोई कारण से मेल नहीं आया तो टेलीग्राम में पर्सनली मेरे को देख के मेरे को मैसेज कर देना। आपके टेलीग्राम ग्रुप दिसंबर 23 में मैं हूं वहां पे। अगर आपको कभी लगे सर से पर्सनली कुछ मैसेज करना है, आप वहां जाके मेरे नंबर से वहां मैसेज कर देना। हो सकता है मेरे से मैसेज छूट जाए, इसको दिल पे नहीं लेने का, वापस मैसेज करने का कि सर एक बार बता दीजिए। मैं ये नहीं बोलता कि मैं एकदम कांस्टेंट सर्विस देता हूं, अभी मैसेज करो अभी रिप्लाई, वो करते तो फिर क्लास में खड़े नहीं हो पाते। क्योंकि हम आपके सामने अगर क्लास में किसी का फोन उठाएंगे या मैसेज करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो हम कैसे कर सकते हैं। बट आपको उसका रिप्लाई आ जाएगा, आपको थोड़ा वेट करना होगा। कभी मेरे से छूट जाए आप वापस कर दो, सर इसका वाला बता दो ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ईगो में नहीं लेने का कि यार नहीं बताया मेरे को। वो ईगो है तो ईगो रखिए, फिर कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। जो बच्चे लाइव में आ रहे हैं ना, वो प्रेफर करो लाइव ही पूछ लो सब कुछ। क्लास में जाने के वक्त मैं रहूंगा आपके साथ, आपसे सबसे लास्ट में क्लास से मैं निकलूंगा, तो कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, आप मेरे साथ उसी समय शेयर कर लो। लाइव क्लास वाले व्हाट्सएप टेलीग्राम में हेलो गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग लिखने का दरकार नहीं है, आप आराम से लाइव में पूछो। लाइव एट होम वाले भी ना यही पूछ लिया करो जो भी प्रॉब्लम है। मेनली टेलीग्राम की सेवा किसके लिए होती है, या तो कोई अचानक से प्रॉब्लम आ गया, या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले वो ज्यादा यूज करते हैं। आप लोग जब लाइव आते हो प्लीज डोंट गो फॉर व्हाट्सएप और गूगल ड्राइव और टेलीग्राम, आप सीधा आके पूछ लिया करो, सर ये प्रॉब्लम है बताइए कैसे सॉल्व होगा। क्लियर है बात? तो थोड़ा ये सब चीज क्लियर रखना। टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी टीम अवेलेबल है, दे विल हेल्प यू। बस एक ही चीज बोलूंगा, बात करें इंसानों जैसे। किसी बच्चे ने गलत तरीके से किसी भी जन से बात किया, या हमारी टीम वाला अगर आपसे गलत से बात करता है, आप हमेशा हमको आके बोलेंगे आई विल टेक एक्शन। और हमको उन्होंने बोला कि आपने गलत से बात किया तो आई विल टेक एक्शन। मतलब दोनों साइड से, दोनों ही आदमी, कोई भी आदमी गलत तरीके से बात, ना मेरी टीम आपसे गलत से बात करेगी, ना आप उनसे गलत से बात करोगे। कोई दिन टीम से सॉल्व नहीं हुआ, आप मेरे को आके बोलोगे। हम लोग है फास्ट ट्रैक, मतलब अगर वो नहीं सॉल्व कर रहे, मान लो उनसे छूट गया, आप हमको बोलिए सर ये वाला सॉल्व नहीं हुआ, थोड़ा कर दीजिए ना, आपका उसी समय सॉल्व हो जाएगा। बट आपको वो तरीके से पूछना पड़ेगा, पहले आप हमेशा उनके पास जाओगे, वो कर देंगे आपका 100%, नहीं कर पाए 2-3% केस में आप हमारे पास आओगे। मैं नवनीत सर से अगर आप पढ़ोगे तो नवनीत सर, अमित सर से आप पढ़ोगे लॉ टैक्स तो अमित सर, तीनों रहेंगे। किसी को भी किसी चीज में प्रॉब्लम आए, आप तीनों में से किसी टीचर को भी अप्रोच कर सकते हो। एंड हम क्लास पढ़ाते ही बाहर नहीं जाते हैं, आप पहले बाहर निकलते हो फिर हम बाहर निकलते हैं। हमारा थोड़ा डिफरेंट तरीका है कि क्लास में बच्चे का अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्लास में ही सॉल्व हो जाए, वो अलग से उसको नहीं देखना पड़े। डन है बात? एक क्वेश्चन बहुत दिन से ना आता है मेरे पास, जो कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा टेंशन लेते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डराने वाले या डरने वाले होते हैं, उनका एक क्वेश्चन आता है, सर हमको जो पढ़ाया जा रहा है क्या हमारे सिलेबस के हिसाब से है? मैं 200% हर चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपकी इंस्टीट्यूट मैट खोलूंगा 2022 नई वाली, आपको दिखा दूंगा, देख ले भाई तेरा सब कवर तो हो गया है ना। हम जो भी पढ़ाएंगे वो 100% रेलिवेंट रहेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम खड़े हैं। आपके जितने लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपको सॉल्व करवाएंगे क्लास में ही। तो ऐसे भी आपको कुछ बचना, ये सब जो दिमाग में रहता है ना, कुछ डाल देते हैं यार मेरा तो लेटेस्ट वाला है, तुम्हारा लेटेस्ट वाला है तो दूसरे का पुराना, ऐसा कौन बोलता है? सबका लेटेस्ट है, और हम जो पढ़ाएंगे वो 100% रेलिवेंट फॉर एग्जाम रहेगा। एक भी चीज ऐसी नहीं दिखेगी आपको ऐसा लगेगा कि सर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया आप नहीं बताए हमको, वैसा नहीं होने वाला है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी क्योंकि हम कवर करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी एज इट इज आपको एग्जाम में दिखाई देगा। तो वो सब जो दिमाग में क्वेश्चन आए मेरे से आके क्लियर कर लेना, मैं आपको अप्रोप्रिएट आंसर दे दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। डन? दबा के रख के अपने ही मन में अपने आप को बोल के कोई फायदा नहीं, आप हमेशा आए और हमेशा बताएं। ठीक, हम लोग भी इंसान हैं, वी ऑल्सो नीड स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, कि और कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट टू इंप्रूव इन लाइफ। आप बताएंगे तो हम इंप्रूव करेंगे, वही हम बताएंगे तो आप इंप्रूव करेंगे। तो ऑलवेज ऐसा लेने का। हाँ, और हम तुम्हारे बड़े भाई हैं। मेरा उम्र कितना है? 23 साल की। मैं मजाक कर रहे हैं? अच्छा बोला बे, मेरे से बड़ा छोटा है ये।
हम अभी जस्ट अभी CSI बन के तुमको पढ़ा रहे हैं, ज्यादा साल नहीं हुआ है। आई एम जस्ट 30 तुम्हारा बड़े भाई है, तुम्हारे बड़े भाई का भी उम्र इतना ही होगा। जैसे तुम अपने बड़े भाई को अप्रोच करते हो, ऑलवेज यू कैन अप्रोच, नेवर टेक टेंशन। तुम्हारा पर्सनल लाइफ का कांड हो या तुम्हारा पढ़ाई एग्जाम में कोई कांड हो रहा है, तुम हमेशा हमको अप्रोच कर सकते हो। बस एक ही चीज है, थोड़ा टाइम लेके आना और हमको टाइम देना। अभी का अभी हमको चाहिए, वो काम नहीं हो पाएगा। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये 100% है। थोड़ा उसके लिए वेट करना पड़ता है। डन है बात? दिस वॉज योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे। आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लासेस कब कब रहेंगी? मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे। जब मैं बेसिक्स कराऊंगा, बेसिक्स की क्लास इसी टाइम पर, सभी क्लास इसी टाइम पर होगी। मैं टेलीग्राम ग्रुप में रोज नहीं लिखूंगा आज क्लास है या नहीं है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मतलब रूटीन के हिसाब से क्लास है। कोई दिन कोई कारण से नहीं हुआ तब मैं लिखूंगा क्लास नहीं है, अदरवाइज बोलने का रोज रोज जरूरत नहीं है। मंडे अगर वेंसडे अकाउंट्स का डेट है तो उसी समय अकाउंट्स होगा। मैं बार बार टेलीग्राम में नहीं लिखूंगा कि आज अकाउंट्स क्लास है, याद करके आ जाना। आना नहीं आना तुम्हारा काम है, हम तो 11 बजे यहां पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जिस दिन नहीं होगा उसी दिन बोलूंगा, जो होगा उसको बार बार बोलने का दरकार नहीं है। संडे वाला डेट ना, डेट का टाइमिंग अपने सॉर्ट कर लेंगे, क्या करना है। जो सब यहीं पढ़ रहा है उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा है, कुछ सब्जेक्ट हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ सब्जेक्ट दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, वो टाइमिंग कोऑर्डिनेट कर लेंगे हम लोग, सो दैट आपको उधर भी प्रॉब्लम ना हो और इधर भी प्रॉब्लम ना हो। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे की मैं टाइमिंग चेंज नहीं कर सकता। कुछ बच्चे हैं जो मेरे को बोल रहे थे सर इस दिन रख दीजिए, इस दिन। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक ही स्लॉट खाली है और वो मैंने तुम्हारे बैच को दिया, और मेरे पास कोई टाइम खाली नहीं है। तो टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम यही रहेगा। अकाउंट्स का टाइम मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 11 और संडे टाइम रख लेंगे। कॉस्ट का टाइमिंग कब है? सुबह, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ठीक। और टैक्स का टाइमिंग कब है? जो यहां पढ़ रहा है ऑल्टरनेटिव, मतलब अकाउंट्स आज 11 है तो आज सुबह टैक्स, कल सुबह कॉस्ट 8 है तो 11 बजे टैक्स। मतलब आपको यहां पे 8 बजे से 1 बजे तक रहना है, आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, अकाउंट्स, कॉस्ट एंड टैक्स। और बाद बाकी जो जैसे जहां लिया है वो उसके हिसाब से अपना देख ले। हमारे यहां इस तरीके से ये क्लासेस होंगी। इससे फायदा क्या होगा? 1 बजे तक 3 सब्जेक्ट हमारे खत्म। उसके बाद हमको घर जाके जो लॉ का वीडियो वगैरह अगर आपने लिया है तो वो वीडियो आपको करने का है। टारगेट ये होना चाहिए CMA स्टूडेंट्स, आपका ग्रुप 1 आपको जून एंड तक ट्राई करना चाहिए कंप्लीट करने का। कब तक? जून एंड। फिर ग्रुप 2 जुलाई से शुरू करना चाहिए, सितंबर एंड अक्टूबर 10 तारीख तक कंप्लीट करेंगे, काम हो जाएगा। इंस्टीट्यूट अभी अपने एग्जाम्स में थोड़ा लेट चल रहा है, जैसे अभी भी लास्ट टर्म का रिजल्ट नहीं आया है। अगर रिजल्ट अभी आएगा, मार्च में 17-18 को बोल रहा है कुछ आएगा तो जून में फर्स्ट वीक में एग्जाम नहीं हो पाएगा। जनरली जून फर्स्ट वीक 10 तारीख से एग्जाम शुरू हो जाता है। जून का एग्जाम भी वो लोग डिले करेंगे, क्योंकि अगर रिजल्ट इतना लेट आएगा तो जो बच्चे फेल होंगे उनको पढ़ने का टाइम चाहिए। तो इनका अभी एग्जाम का क्या है ना, शेड्यूल नहीं है। जनरली एग्जाम होता था जून 10 तारीख और दिसंबर 10 तारीख से शुरू होता था, बट अभी थोड़ा सा इनका शेड्यूल हिला हुआ है। हम लोग अभी यही मान के चल रहे हैं दिसंबर टर्म में हमारा एग्जाम दिसंबर 10 तारीख से शुरू होगा। उसी के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, लास्ट में 2 महीने आपको हाथ में पढ़ने के लिए चाहिए। अगर आप क्लास में साथ साथ पढ़ रहे हो तो 2 महीने आपके बहुत अच्छे गुजरेंगे। नहीं पढ़ रहे हो तो जितना ही पढ़ लो उतना कम है। 2 महीने आपको लास्ट में सेल्फ स्टडी के लिए चाहिएंगे। तो दिसंबर 10 से पहला 2 महीना हटाओ, नवंबर हट गया, अक्टूबर हट गया, अक्टूबर 10 आपकी फाइनल डेट है जब तक आपको अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेनी चाहिए। ट्राई करें सितंबर एंड तक भी करें तो बेटर हो जाए, सब कुछ कंप्लीट हो जाए। बात समझे मैं क्या बोल रहा हूं? इस तरीके से आपको करने का है। डन। ये ओरिएंटेशन था। वेंसडे अपन लोग मिलेंगे बेसिक्स के साथ। सबको बुक्स मिल गई क्या पहले बताओ? एवरीवन, किसको नहीं मिला एक बार ले लेना। पूछा था अभी क्या? क्लास के बाद ले लेना, बुक्स ले लीजिएगा आप लोग। जो भी बुक्स नहीं लिए बुक्स ले लीजिएगा। मंडे, अब सुनो, वेंसडे को कौन सा बुक लाना है? आपको समरी मैट कैरी करनी है, मेन मैट कैरी करनी है और एक कॉपी कैरी करना है। वर्कबुक रोज लाने का दरकार, मतलब वॉल्यूम 2 रोज लाने का दरकार नहीं है। पार्टनरशिप वाला रोज लाने का दरकार नहीं है। और जो तीसरी शीट मिलेगी नए पोर्शन वाले, उनको रोज लाने का दरकार नहीं है अभी, क्योंकि बेसिक्स में पूरा समरी मैट से पढ़ाऊंगा, साथ साथ आपको वहीं लिखवा दूंगा, तो उसके लिए समरी मैट चाहिएगी मेरे को।
कॉपी चाहिएगी क्वेश्चंस करवाने के लिए। जब हम लोग चैप्टर्स में इंटर करेंगे ना, जो नए चैप्टर है वो पहले मैं पूरा कॉपी में लिख के पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग उसकी समरी अपनी समरी बुक में करेंगे, सो दैट हमारे पास समरी 2-3 पेज में आ जाए तो हमको एग्जाम के समय बहुत फटाफट फटाफट पढ़ने मिल जाए, हमको पूरा कॉपी का 50 पेज घुमाना ना पड़े। तो अभी के लिए वेंसडे को आप अपनी मेन बुक लाओगे, समरी बुक लाओगे और कॉपी लाओगे। वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स। अभी कोई वीडियो आपको करने नहीं दे रहा हूं, बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद आपको दूंगा। क्लियर है बात? डन। वेंसडे मिलेंगे हम लोग सब वापस। कल क्या क्लास है मेरे को बताओ? जो कॉस्ट लिया है कल सुबह कॉस्ट है, जो टैक्स लिया है उसके बाद 11 बजे टैक्स है। वेंसडे को सुबह टैक्स है और उसके बाद मेरा है। तो जो जो सब्जेक्ट लिया है अकॉर्डिंगली टाइम देख लेना, मिस मत करना, लाइव ही करना। डन है बात? चलो बाय, थैंक यू। ऑनलाइन वाले आप ऑनलाइन करेंगे रेगुलरली, बैकअप पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ऑलवेज डू ऑनलाइन। आज वाला एप्लीकेशन पे लाइव नहीं था अंकित, आज वाला सिर्फ यूट्यूब पे था, मैं एप्लीकेशन पे बैकअप डाल दूंगा इसका। डन, बाय।